मैडम। मुझे जिसे ढूंढना है वो कहाँ है? वहाँ। तुम ही वो वुलियांग डॉक्टर की शिष्या हो? ये वुशुआंग? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्या तुम ये वुशुआंग हो? देवी तुझसे पूछ रही हैं, तेरे कान बहरे हो गए, सोने दे। बहुत शोर है, सोते भी चैन नहीं मिलता। बदमाश, लगता है तू जीना नहीं चाहता। रुको। जी मैडम। ये लंबी टांगे बहुत खूब हैं, है ना? हिमाकत, मैं पूछ रही हूँ, क्या तुम ये वुशांग हो? हाँ, मैं ही ये वुशांग हूँ। क्या तुम नानचेंग के सबसे अमीर दुआन परिवार दुआन जी की बेटी? डुआन शियू? गलत तो नहीं, बस तुम सच में तुम मेरे पिता की बीमारी ठीक कर सकते हो? मैं गुरु के आदेश पर पहाड़ से उतरकर दुआन जी का इलाज करने आया हूँ। सोचा नहीं था दुआन जी की बेटी बहुत ही खूबसूरत है। अरे, तुम एक नौसिखिया लड़का कैसे साबित कर सकते हो कि तुम वुलियांग शेनई के शिष्य हो? और कैसे साबित करोगे कि तुम सच में मेरे पिता की बीमारी ठीक कर सकते हो? भाई, मैं यहाँ सो रहा हूँ, तुम ही मुझे ढूंढने आई हो, है ना? अगर तुम्हें मुझ पर शक है तो मुझे सुने दे। घर जाकर अपने पिता के अंतिम संस्कार की तैयारी करो। तुम्हारी हिमाकत, तुमने मेरे पिता को मरने का श्राप कैसे दिया? तुम मरना चाहते हो क्या? हाँ, मैं मरना चाहता हूँ, काटो तो मुझे। क्या तुम्हारे पिता को मेरी शाप की जरूरत है? क्या मैं सच नहीं बोल रहा? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो डुआन जी इस समय चेहरा पीला हो गया होगा, आंखें काली हो गई होंगी और मौत के कगार पर होंगे। वह बिल्कुल नहीं बचेगा आज रात 8 बजे तक। अब सिर्फ मैं ही डुआन जी को बचा सकता हूँ। कृपया मेरे पिता का इलाज कर दीजिए। क्या यह किसी को बुलाने का तरीका है? वैद्य जी, कृपया मेरे पिता का इलाज कर दीजिए। यह तो ठीक है, रास्ता दिखाओ। सर, यहाँ से। बैग उठाओ। बैग ले लो। वुशुआंग, मैं आदेश देता हूँ कि तुम तुरंत पहाड़ से नीचे उतरो। मेरा दोस्त, हाँ, नानचेंग का सबसे अमीर आदमी डुआन तियानमिन की हालत गंभीर है। तुरंत जाकर इलाज करो और तेरे दादा के तय शादी के वादे के मुताबिक वू परिवार की बेटी से, वू सियाओ से शादी करो। और वू की बेटी से, वू की हालत, वू की हालत, वू शादी कर लो, वू शादी कर लो, वू की हालत, वू की हालत, वू की हालत, वू की हालत, वू। गुरुजी, मैं आपकी आज्ञा मानूंगा। डॉक्टर झांग, मेरे पिताजी कैसे हैं? डुआन साहब के जीवन के संकेत बहुत कमजोर हैं। तुम जल्द से जल्द अंतिम तैयारी कर लो। तुम क्या कह रहे हो? अंतिम संस्कार की तैयारी का क्या मतलब? छोटे, मेरे ताऊ जी, अगर तुम ठीक नहीं कर पाए तो तू छोटे, तेरी भी मौत तय है। डुआन साहब को लाइलाज बीमारी है, इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। बस थोड़ी सी सांस बाकी है। शायद हुआ तो वो भी होता तो भी ठीक नहीं कर पाता। बकवास बंद करो। मेरे पिता को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर ठीक हो गया मैं तुझे एक हॉस्पिटल दे दूंगा, अगर ठीक नहीं हुआ तेरी खैर नहीं। अच्छा, मैं फिर से कोशिश करता हूँ। जी हाँ, मुझे लगता है इस बार तुम्हें पहले से तैयारी करनी होगी। इस बार मेरे बड़े भाई शायद टिक नहीं पाएंगे। बेचारे मेरे ताऊ जी, हजारों करोड़ की संपत्ति वो भोग नहीं पाएंगे। तुम क्या बक रहे हो? मेरे पिता अभी मरे नहीं हैं। भाई, ये वो हैं जिन्हें पिताजी ने कोमा से पहले अमापा डॉक्टर का शिष्य बताया था। ये वुशुआंग, मैं पिताजी की जान बचाने वाले को लाई हूँ। ये जल्दी से इन्हें पिताजी को दिखाने दो। शिव, तू ये क्या बेकार चीज ले आई ताऊ जी को बचाने? ये क्या चीज है? मैं किससे पिताजी का इलाज करने दूं? इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, ताऊ जी की बीमारी सैकड़ों डॉक्टर देख चुके हैं, सब हार मान चुके हैं। बस इस छोटी सी चीज पर ये क्या बकवास है? मजाक है? तू छोटी चीज कह रहा है, तेरा मुंह इतना गंदा क्यों है? क्या तूने गोबर खाया है? छोटी चीज? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे गाली देने की? मैं तुझे गाली देता हूँ तो क्या? अगर तू फिर से बेअदबी से बात की तो मैं तुझे सच में गोबर खिलवा दूंगा। अच्छा ठीक है छोटे, तू मरना चाहता है ना? चुप रहो डॉक्टर, ये मेरा चचेरा भाई है। ये आदमी ऐसा ही मिजाज है इसका, आप माफ करें। कोई बात नहीं। मैं समझ लूंगा कि एक कुत्ते ने काट लिया। क्या मैं अब कुत्ते को वापस काट सकता हूँ? तू एक जो नहीं जानता, अपनी औकात नहीं जानने वाला नाजायज बच्चा, हमारे दुआन परिवार में ऐसे गुस्ताखी करता है? मरना चाहता है क्या? तू किसे नाजायज बोल रहा है? क्या हुआ? तुझे बोल रहा हूँ। अगर हिम्मत है तो एक बार और बोल। मैं तो 2 बार भी बोल दूंगा। नाजायज, नाजायज। हाथ टूट गया। छोड़ दे मुझे। तूने हमारे घर में मुझे मारा नहीं।
डॉक्टर ये मेरे लिए छोड़ दीजिए। ठीक है, तो मैं मिस दुआन की इज्जत में छोड़ता हूँ। तुझ कुत्ते को छोड़ता हूँ। कोई आओ, इस हरामी को मार डालो। चुप रहो। डुआन शिव, तुम हिम्मत करके इस कुत्ते को ले आए। डुआन घर में मुझे मारा, तुमने हिम्मत की। एक और शब्द तो बाहर निकल जाओ। डॉक्टर ये, कृपया आप जल्दी से मेरे पिताजी का इलाज करें। रुको, क्या हुआ चाचा? मुझे लगता है शियाओ हुई सही कह रहा है। यह नौसिखिया लड़का बस एक लफंगा बदमाश और इतना गुस्ताख, कहीं उसने तुम्हारे पिताजी को इलाज में मार न डाला। यह जिम्मेदारी कौन लेगा? हाँ शिव, तुमने इस आदमी की जांच की है। ये कैसे कोई महान डॉक्टर हो सकता है? कहीं ये नकली तो नहीं? लगता है आपके डुआन परिवार के बड़े आदमियों की नजर मर्दों की नजर एक छोटी लड़की से भी कम बेवकूफी है। अब पिताजी की जान हथेली पर है। मुझे विश्वास है डॉक्टर ये एक बार कोशिश कर सकते हैं। क्या तुम चाहते हो कि पिताजी ऐसे मरने के लिए छोड़ दो? विशेषज्ञ अभी इलाज कर रहे हैं। वह अगर विशेषज्ञ काम आते तो मैं डॉक्टर ये को क्यों बुलाती? बस अगर तुम लोग ऐसे ही बकबक करते रहे डुआन लाओ ये जी तो सच में दम तोड़ देंगे। कृपया डॉक्टर ये जल्दी से मेरे पिताजी का इलाज करें। अगर कुछ गड़बड़ हुई मैं पूरी जिम्मेदारी लूंगी। डुआन शाओये, डुआन मिस। डुआन बुजुर्ग की हालत गंभीर है। मैं यह नकली डॉक्टर है। क्या? नकली डॉक्टर? ये दुनिया के टॉप ब्रेन सर्जन है डॉक्टर झांग। मुझे तो ये सिर्फ नाम का डॉक्टर लगता है। तेरी बातें तो बड़ी हैं। यह डॉक्टर ये है। आजकल हर कोई खुद को सुपर डॉक्टर बुलाता है। मुझे तो ये बस एक दूध का बच्चा है। तू क्या कर रहा है? बदमाश, तू क्या कर रहा है? डुआन बुजुर्ग की हालत गंभीर है। क्या तू डुआन बुजुर्ग को मरवाना चाहता है? ये वुशुआंग, तेरा क्या इरादा है? क्या तुम लोग चुप नहीं हो सकते? तुम लोग कुछ लोग क्या डुआन बुजुर्ग को बचा सकते हो? बस तुम कुछ लोग हो। क्या तुम बूढ़े डुआन को बचा सकते हो? इतना बड़ा मुंह। मैं तुझसे पूछता हूँ, तू किस तरीके से इलाज करेगा दुआन साहब का? बेशक चाइनीज मेडिसिन। चाइनीज मेडिसिन? मैं पश्चिमी दवा से दुआन साहब को ठीक नहीं कर पाया और तू चाइनीज दवा से ठीक करेगा? क्या पश्चिमी दवा हमारी चाइनीज दवा से अच्छी है? तो मैं तुझसे पूछता हूँ, तू किस मेडिकल कॉलेज से पढ़ा है? मेडिकल कॉलेज क्या होता है? बेवकूफ लड़का, कुछ नहीं जानता और पता भी नहीं किस झोला छाप डॉक्टर से कुछ बेकार सीखा है और यहाँ आकर दिखा रहा है। मैं तुझसे पूछता हूँ, तू कैसे इलाज करने वाला है? मिस दुआन घर में सुई है। मैं लाती हूँ। चांदी की सुई? तू चांदी की सुई से इलाज करेगा दुआन साहब का? दुआन साहब को ब्रेन कैंसर है। यह लाइलाज बीमारी है। तू उसे मारना चाहता है या बचाना? अपना मुंह बंद रख सकते हो? बहुत शोर मचा रहे हो। ये वुशुआंग, अगर मेरे पिताजी को कुछ हो गया मैं तुझे यहाँ से जाने नहीं दूंगा। तुम सब बेवकूफ हो। क्या कहा? क्या बुरा लगा? बूढ़े साहब इतने बीमार हैं और तुम में बचाने की क्षमता नहीं है तो फालतू बातें मत करो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मुझे सिर्फ 3 सुई चाहिए और मैं बूढ़े साहब को मौत के मुंह से वापस ला सकता हूँ। क्या शेखी मार रहा है? डुआन लाओ के पास अब बस एक सांस बची है। यह कैंसर पूरे दिमाग में फैल चुका है। तू कहता है कि तू उसे मौत के मुंह से वापस ला सकता है। तू पागल है? अगर मैं ठीक कर दूं तो? अगर तू ठीक कर सका तो मैं अपना अस्पताल तेरे नाम कर दूंगा और तेरे सामने घुटने टेक दूंगा। 3000 बार सिर झुकाऊंगा। यह तो आपने खुद कहा है। हाँ, मैंने कहा। मुझे यकीन नहीं आता। यह आदमी जो अब एक पल में दम तोड़ने वाला है, अगर चीनी दवा ठीक कर सकती है तो हम पश्चिमी चिकित्सा के विशेषज्ञ सब गोबर खाएं। तो आप इंतजार कीजिए। अगर तू ठीक नहीं कर पाया तो? अगर ठीक नहीं किया तो मैं अपना एक हाथ काट दूंगा। अच्छा, बात पक्की। डॉक्टर ये सुई। आप लोग पहले बाहर जाइए। मेरा इलाज का तरीका गुप्त है। डॉक्टर ये, मुझे आप पर भरोसा है। कृपया पिताजी की बीमारी जरूर ठीक करें। मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं आपको एक बार फिर याद दिलाता हूँ, अगर मेरे पिता को कुछ हो गया तो मैं। बाहर जाइए। ठीक है, हम बाहर जा रहे हैं। अगर ठीक नहीं हुआ तो देख लीजिएगा। छोकरे, तू मरने के लिए तैयार रह। जो सुई का प्रयोग करे, कमजोरी में मजबूती लाओ, अधिकता में कम करो कमी। अधिकता का सार 3 सुइयां। सबसे उत्तम इसे 9 यांग 3 सुई कहते हैं। एक्यूपंक्चर में जोर है स्थिर, सटीक, तेज और जोरदार। छोटी में अंदर नहीं, बड़ी में बाहर नहीं बड़ी। छोटी 3 सुइयां, सुई लगते ही रोग मिटे। यह क्या हो रहा है? इतनी देर हो गई, कोई हलचल क्यों नहीं? कहीं यह लड़का बड़े चाचा को मार तो नहीं दिया? क्या वह बाहर निकलने से डर रहा है? मैंने पहले ही कहा था,
यह लड़का पूरा ठग है। डुआन जी की बीमारी, अगर पूरी दुनिया के विशेषज्ञ और डॉक्टर बुला लें तो भी बेकार है। बहुत हो गया। तुम तो चाहते हो कि मेरे पापा मर जाएं, है ना? मैडम, मेरा यह मतलब नहीं था। दादाजी को तो लाइलाज बीमारी है। दादाजी को तो लाइलाज बीमारी है। दादाजी को तो अगर वो ठीक हो गए तो यह दुनिया का चमत्कार माना जाएगा। डॉक्टर झांग, तुम में इतनी काबिलियत नहीं है, इसका मतलब यह नहीं कि किसी और में नहीं है। अगर तुम में हिम्मत नहीं है तो अपना मुंह बंद रखो, वरना मैं सुई लेकर तेरा मुंह सी दूंगी। क्या हुआ? मेरे पापा की बीमारी ठीक हो गई? नहीं। क्या? मुझे तुम पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। छोटे, तुझे पता है तेरी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? उसने खुद कहा था, तो वो अपना हाथ खुद काटने को तैयार हो गया। दादाजी अंदर हैं, जाकर खुद देख लो। छोटे, अगर तूने मेरे बड़े चाचा को मार दिया तो हम तुझे तेरी लाश को दफनाने की भी जगह नहीं होगी। पापा, 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 आप जाग गए? अरे लड़के, अभी तो वह डुआन वाली बुड्ढी बचा रही थी। अब तूने मेरे बड़े चाचा को मार डाला तो तुझे मेरे बड़े चाचा के साथ दफन होना पड़ेगा। दफनाने से पहले उसकी उस घमंडी बात को पूरा करो। अगर डुआन बुजुर्ग को ठीक नहीं किया तो अपना एक हाथ काट ले। किसने कहा तुमसे मैंने डुआन बुजुर्ग को मार डाला? इसका क्या मतलब है? डॉक्टर ये मेरे पिताजी आपको बुला रहे हैं। क्या? डुआन बुजुर्ग तो पहले ही। देखते रहो, मजा आएगा। डुआन बुजुर्ग को नई जिंदगी मिलने की बधाई। तुम ही ये वुशुआंग हो? बिल्कुल, शाबाश। सच में वुलियांग शेन यी के शागिर्द हो। दवा में तो कोई तोड़ नहीं है। मेरी यह बूढ़ी जिंदगी तुम ही ने दी है। यह नामुमकिन है। नंबर 1, यह बिल्कुल नामुमकिन है। ये है। और ये टॉप ब्रेन स्पेशलिस्ट डॉक्टर जैंग हैं, आपके पहले के डॉक्टर जो आपको ठीक नहीं कर पाए, लेकिन यह शेनी की बदौलत। यह नामुमकिन है। डुआन जी को तो लाइलाज बीमारी थी। दिमाग के सेल मर चुके थे, वो तो मौत के मुंह में थे। कैसे हो सकता है कि कुछ ही देर में वो ठीक हो गए? यह बिल्कुल नामुमकिन है। चुप रह, तू नालायक, भाग यहां से। डॉक्टर ये मेरी बीमारी अब कैसी है? डुआन जी, मैंने एक्यूपंक्चर से बस आपको मौत के मुंह से वापस खींच लिया, लेकिन आपका शरीर अब भी बहुत कमजोर है, जान का खतरा भी है। अरे तो क्या करे, मेरे पापा के ठीक होने की कोई उम्मीद है? शिव, डॉक्टर ये को मत परेशान करो। मुझे अपनी बीमारी पता है। ठीक होना तो नामुमकिन है। जितने दिन जीना उतने दिन सही। किसने कहा डुआन जी? किसने कहा कि उम्मीद नहीं है? क्या मेरे पिताजी सच में ठीक हो सकते हैं? बिल्कुल। तो आपको कितना भरोसा है? बस 10%? 10% भी बहुत है। किसने कहा 10%? मैंने कहा 1 हफ्ता। बुजुर्ग जरूर ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर ये क्या? सच में? क्या मैं मजाक कर रहा हूँ? शिव, तुम्हें डॉक्टर ये का शुक्रिया अदा करना चाहिए। बेशक। डॉक्टर झांग, ये क्या हो रहा है? आप सब इतने विशेषज्ञ, क्या मेरे ताऊजी को नहीं कहा था कैंसर है? अगर हुआ तो भी आ जाए तो भी ठीक नहीं कर सकता। अब कैसे एक नालायक लड़के ने ठीक कर दिया? मुझे भी नहीं पता। ये सच में अजीब है। मैं इतने सालों से डॉक्टर हूँ, ऐसा मामला सोचना भी नहीं चाहता। अरे, जब तक वो इंसान ना हो। बकवास मत करो। मेरी उंगली उसने लगभग तोड़ ही दी थी। पहले तो मैं उसे अच्छी तरह सबक सिखाना चाहता था। अब देखो, वो तो महान डॉक्टर बन गया। नहीं, ये गुस्सा नहीं सह सकता। मैं उसे मार ही डालूंगा। इस कार्ड में 1 करोड़ है, आप पहले ले लीजिए। सिर्फ 1 करोड़? तुम्हारे डुआन परिवार में इतनी उदारता भी नहीं है। अच्छा, इस 1 करोड़ के अलावा हमारे डुआन परिवार का 1% हिस्सा भी है, जिसकी कीमत 100 करोड़ है। बस इतना ही? डॉक्टर, ये आपको और क्या चाहिए? मैं आपकी हर इच्छा पूरी कर सकती हूँ। क्या तुम सब कुछ पूरा कर सकती हो? बिल्कुल, आपने मेरे पिताजी को बचाया। आप क्या चाहते हैं? मैं आपकी हर बात मानूंगी। तो तुम 1 महीने मेरे साथ रहो। क्या? क्या क्या? सुनाई नहीं दिया? डॉक्टर, ये आप मजाक कर रहे हैं ना? मैं मजाक नहीं कर रहा।
अभी तो तुमने खुद कहा था सब कुछ पूरा कर सकती हो, क्या पूरा नहीं कर सकती? मैं नहीं। मजाक कर रहा हूँ। तुमने हाँ कहा तो भी मुझे अभी भी सोचना पड़ेगा। इस बार पहाड़ से नीचे आना सिर्फ तुम्हारे पिता को बचाना ही नहीं, बल्कि मुझे एक और काम पूरा करना है, शादी करने का। श्री, तुम्हारी शादी हो रही है? क्या? यानी मुझसे जुदा होने का दुख? नहीं, मैं चलता हूँ। अरे हाँ, तुम्हारे उस क्या कहते हैं को बताना, टॉप एक्सपर्ट को, जो नकली डॉक्टर है। उसके साथ मेरी शर्त मैं नहीं भूला हूँ। कल मैं उससे मिलने जाऊंगा, अपना अस्पताल लेने, और उसने मुझसे वादा किया था 3000 प्रणाम, एक भी कम नहीं। तेरे दादा के तय किए गए विवाह समझौते के अनुसार तुझे वो परिवार की बेटी से वू सियाओ से शादी करनी है। हाँ, एक वू सियाओ, एक साथ बर्फाव में बराबर था, एक साथ बर्फाव में बराबर था, कमर बर्फाव में बराबर था। गुरुजी, तो क्या वो सियाओ बहुत खूबसूरत है या बहुत बदसूरत है? यह तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। वह सुअर जैसी है, फिर भी तुझे उससे शादी करनी है। यह तेरे दादा की अंतिम इच्छा है। हाँ गुरुजी। हेलो बॉस, ये वुशुआंग पहाड़ से नीचे आ गया है। अभी ये डुआन परिवार से निकला है। उस पर नजर रखो। ये वुशुआंग का पिछला इतिहास बहुत महत्वपूर्ण है। 3 दिन के अंदर उसे खत्म करना होगा, नहीं तो दक्षिणी शहर के 4 बड़े परिवार सबका सर्वनाश हो जाएगा। जी बॉस। वो सियाओ बहुत सुंदर। आप कौन हैं? क्या तुम वो सियाओ हो? मैडम, कोई आपको ढूंढ रहा है। आप कौन हैं? आप? अरे, तुम वो सियाओ हो ना? हाँ, मैं हूँ। तुम कुरियर लेने आए हो? कुरियर वाले हो ना? मैं कुरियर वाला नहीं हूँ, मैं तुम्हारा पति हूँ। क्या पति? तुम आखिर कौन हो? सच में? मैं वही हूँ जो हर दिन तुम्हारे बारे में सोचता है, वह तुम्हारा आदमी। तुम मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा खूबसूरत हो। कमीने। उस वक्त वह थप्पड़ मेरे चेहरे से सिर्फ 0.01 सेंटीमीटर था, लेकिन चौथाई धूप बत्ती के बाद उस थप्पड़ की मालकिन पूरी तरह से मुझसे प्यार करेगी। मैं ये वुशुआंग हूँ। तुम ही ये वुशुआंग हो? मैं ही हूँ, तुम्हारा भविष्य का पति। क्या तुम्हें हैरानी हुई? किसने कहा तुम मेरे पति हो? मैंने। हम तो एक परिवार हैं। यह कौन सी 2 परिवारों की बात है? मैं कहती हूँ, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा घर काफी अच्छा है ना? बहुत अच्छा, मैं संतुष्ट हूँ। क्या बकवास संतुष्टि? मैं तुम्हें बताती हूँ, मेरे दादाजी ने जो सगाई तय की थी, मैंने अभी तक हाँ नहीं कही। कोई बात नहीं, तुम हाँ कहोगी। अच्छा, फिर देखेंगे। तुम कहते हो कि तुम ये वुशुआंग हो, तुम कैसे साबित करोगे? क्या तुम मेरी पहचान साबित करना चाहती हो? तुम तो बदमाश हो। अरे तुम तो शादी करने वाली हो ना, शर्म क्या करती हो? कौन तुमसे शादी करेगा? कैसे? क्या तुम अपने दादा की आखिरी इच्छा को तोड़ोगी? और मैं इतना बड़ा हैंडसम आदमी तेरे सामने खड़ा हूँ और तुम्हें जरा भी दिल नहीं धड़कता। तुम पागल हो? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, अब तुम क्या काम करते हो? मेरे पास कोई नौकरी नहीं है, बस तुमसे शादी करने का इंतजार कर रहा हूँ और फिर तुम्हारे वो परिवार में घर जमाई बनूंगा। पूरे दिन तुम्हारी देखभाल करूंगा, तुम्हारी सेवा करूंगा। तुम कहते हो तुम बड़े आदमी हो, घर जमाई बनना चाहते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम तो हो ना। वो साहिबा आगे से तुम बाहर, मैं घर, तुम निश्चिंत रहो। मैं हॉल में भी अच्छा हूँ और किचन में भी। तुम क्या कह रहे हो? तुम बीमार हो? शादी की बात बाद में करेंगे। वो माँ कौन है? बेटी हूँ, परिवार के साहबजादे हूँ, यूए हैं। फिर से वही? कैसे? उसे जाने दो। नहीं रुको, मैं देखूंगा क्या है वो परिवार का साहबजादा। सियाओ, तुम कौन हो? हट जाओ। सियाओ, मैंने तुम्हें फोन किया था, तुमने क्यों नहीं उठाया? तुम फिर से क्यों आ गए? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? सियाओ, आज मेरा जन्मदिन है, मैंने खास तौर पर तुम्हारे लिए एक गुलदस्ता लाया हूँ। आज रात मैंने नानचेंग होटल में एक प्राइवेट रूम बुक किया है, चलो साथ में डिनर करते हैं। मैं तुमसे कितनी बार कह चुकी हूँ, मैं नहीं आऊंगी। आज मेरा जन्मदिन है, प्लीज एक मौका दो। वह पहले ही कह चुकी है कि वह नहीं आएगी, सुना नहीं तूने? तू है कौन बे? यह मेरा मेहमान है। मैं तुमसे कह चुकी हूँ मैं नहीं आऊंगी। और क्या तुम भविष्य में मेरे घर नहीं आ सकते? आपके मेहमान? अगर आप न बताती तो मुझे लगता कोई नाली साफ करने वाला है। नाली तो मैं ठीक नहीं करता, लेकिन तुझे ठीक कर सकता हूँ। छोटे, बहुत बड़ा मुंह है तेरा, पता है तुझे किससे बात कर रहा है? फूल उठा ले, फूल उठा ले। तू क्या चीज है? मरना चाहता है? मैं वो सियाओ का मंगेतर हूँ।
क्या तू वू सियाओ का मंगेतर है? अरे तेरे ये सब नकली चीजें देख। तू तो कह रहा है कि तू वू सियाओ का मंगेतर है। तू पागल हो गया है। हाँ, ये सही है, ये मेरा मंगेतर है। तुमने क्या कहा? क्या सुनाई नहीं दिया? मैं वो सियाओ का मंगेतर हूँ। तू जा सकता है। बकवास मत कर। मैंने इतने लंबे समय तक तेरा पीछा किया, तूने मान नहीं किया। अब इस किस्म के आदमी को लाकर मुझे बेवकूफ बना रही है। क्या यह तेरे लायक है? लायक है या नहीं, यह तू तय नहीं कर सकती। मैं एक बड़ी कंपनी का बेटा हूँ। क्या मैं एक कचरे से भी कम हूँ? तो इसका मतलब तू कचरे से भी बदतर है। तू हु युए, मैंने कहा था हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। आप यहाँ से चले जाइए। नानचेंग में सिर्फ मैं तेरे लायक हूँ। वू सियाओ, तेरा स्वाद भी अजीब है। मेरी पत्नी ने तुझे जाने को कहा है। तेरे को सुनाई नहीं दिया? निकल। तुझे पता है तू किससे बात कर रहा है? अरे मुझे परवाह नहीं तू कौन है। आज मैं अपनी बीवी से मिला, मूड अच्छा है। तेरे से बात नहीं करनी, अब चलता बन यहाँ से। अरे ओ बड़ी बातें करता है तू। नानचेंग में जो मुझसे ऐसे बात करे तू पहला है। ठीक है वू सियाओ, वह तुम्हारा मंगेतर है ना? कल मैं उसके पैर तोड़ दूंगा, देखता हूँ वो तुमसे कैसे शादी करेगा। अरे तो ये तुझ पर है कि तुझ में इतनी ताकत है या नहीं। वू सियाओ, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम सच में इसके साथ हो, है ना? मैं भी तुमसे आखिरी बार कह रही हूँ, मैं जिसके साथ भी हूँ तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं। अरे तू बस रुक जा। रुक, तूने उसके बारे में क्या कहा? मैंने उसे तो क्या कर लेगा? तूने मुझे मारा। तू मुझे गाली दे सकता है, लेकिन तूने मेरी पत्नी को गाली दी। मैं तुझे मार डालूंगा। अरे बेटा तेरी हिम्मत है। तू जानता है मुझे मारना किस कीमत पर? हाँ, अब तुम मुझे बताओ मुझे क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? अरे बस करो। अब जल्दी से निकल यहाँ से। अरे छोकरे तू रुक मेरे लिए। मैं कल तेरी टांग नहीं तोड़ूंगा तो मैं तेरा बेटा हूँ। तुम इतने लापरवाह क्यों हो? तुम्हें पता है हुयू कौन है? तुम इस तरह बड़ी मुसीबत में पड़ गए हो। एक छोटे से हुयू को भी नहीं संभाल सका तो मैं तुम्हारी रक्षा कैसे करूं और तुमसे शादी करूं? बड़ी बड़ी बातें मत करो। तुमने कभी नहीं देखा हूँ परिवार की ताकत। वो परिवार का मेरे पास तरीका है। बस करो, बुरे लोग चले गए, चलो शुरू करते हैं। क्या शुरू करें? पति पत्नी वाला। और क्या शुरू कर सकते हैं? तुम क्या करना चाहते हो? जांग जी, उम्मीद है कि इस बार हमारा सहयोग सफल होगा। पापा पापा, मुझे मारा गया। तू क्या कर रहा है? क्या तुझे मैं नहीं दिख रहा कि मैं मेहमान के साथ व्यापार कर रहा हूँ? मुझे मारा गया। आपको अभी भी व्यापार की फिक्र है? किसी ने तुझे मारा? किसने मारा? एक गुंडा। हु तियान का बेटा नानचेंग में मारा गया। यह तो बिल्कुल बेकानूनी है। सब वू परिवार के लोगों की वजह से। वू सियाओ, फिर से वो सियाओ, तेरा बदला मैं लूंगा। ये वुशुआंग, हमारी शादी अभी नहीं हुई है। तुम मनमानी मत करो। अपना सिर घुमाओ, मुझे देखो, अपनी आंखें खोलो। फिर बंद करो। रुको, पहले मैं फोन उठा लूं। बिल्कुल सही समय पर आया ये फोन। हेलो दादी जी। मैंने सुना है कि ये वुशुआंग पहले ही तुमसे मिलने आ गया है ना? हाँ, वह यहाँ है। अच्छा, थोड़ा रुको, हम एक फैमिली डिनर रख रहे हैं, तुम उसे साथ लाना। मैं भी अच्छी तरह देख लूंगी। लेकिन यही तय हुआ। दादी जी ने कहा है कि तुम फैमिली डिनर पर आओ। हाँ बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं तैयारी कर लेती हूँ। क्या तैयारी? चलो जारी रखो। अरे डिनर के बाद बात करते हैं। मैंने सुना है कि दादी जी ने हमें बुलाया है, इस वजह से वू सियाओ का मंगेतर आ गया है। दादाजी की वसीयत के अनुसार उन दोनों की शादी के बाद यह वू परिवार वू सियाओ को विरासत में मिल जाएगा। जब तक मैं हूँ इस वू परिवार में एक लड़की को विरासत नहीं मिल सकती। सॉरी बीवी, मुझे देर हो गई। मैं दादी के लिए गिफ्ट लेने गया था। तुमने क्या गिफ्ट तैयार किया? क्या तुम शर्मिंदा करना बंद कर सकते हो? चिंता मत करो, मैं शर्मिंदा नहीं होऊंगा। कपड़े भी नहीं बदले। हमारा वू परिवार नानचेंग में है, हमारी भी इज्जत है। तुम ऐसे कपड़े पहनकर परिवार के खाने पर जा रहे हो, ये तो लोग हंसेंगे ना। मैं ये वुशुआंग सीधा सादा इंसान हूँ। जो लोग मुझ पर हंसते हैं उन्हीं को तो शर्मिंदा होना चाहिए। चलो।
माफ कीजिए, हमें देर हो गई। वो सियाओ, अगली बार अगर देर हुई तो मत आना। अब मुझे लगता है तुम्हारा अकड़ बहुत बढ़ गया है। तो क्या तुम मुझे कोई अहमियत नहीं देते या फिर दादी को भी नजरअंदाज कर रहे हो? तुम इतनी बुरी तरह क्यों बोल रहे हो? तुम्हारे लिए मेरे पास कोई अच्छी बात नहीं है। यह सियाओ कौन है? वह मेरे चचेरे भाई हैं, वूदे। वूदे? सच में नाम के अनुसार ही है। बच्चे, तुम कैसे बात कर रहे हो? मैं तो मुंह से बोल रहा हूँ, तुम्हारी तरह नहीं। गुस्ताखी, यह वो परिवार है, यहाँ तेरी बदमाशी की जगह नहीं है। सियाओ, ये तुम्हारा मंगेतर है? नाम क्या है? ये वुशुआंग। हाँ बिल्कुल, वह ये वुशुआंग ही है। कैसे कपड़े पहने हैं? जैसे कबाड़ी वाला हो। पैसे नहीं है कपड़े खरीदने के। हमारा वो परिवार अब कम से कम एक प्रतिष्ठित परिवार है। मुझे सच में समझ नहीं आता अब यह कैसे। कोई भी आवारा लोग हमारे वो परिवार में आना चाहते हैं। अगर यह बात फैल गई तो हमारे वो परिवार की बदनामी नहीं होगी। अगर मुझे सही याद है तो यह शादी का रिश्ता तुम्हारे दादाजी ने तय किया था, है ना? तो तुम मुझे गाली दे रहे हो या अपने दादाजी पर सवाल उठा रहे हो? ठीक है बच्चे, तो मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम किस परिवार से हो? तुम्हारे पास कितनी कंपनियां हैं? मेरा कोई परिवार नहीं है, अकेला हूँ और बेरोजगार हूँ। अब बस इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारे वो परिवार में घर जमाई बनने का, और फिर सियाओ के साथ मिलकर वो परिवार की संपत्ति संभालूंगा। क्या कोई आपत्ति है? सियाओ, तुमने सुना? क्या यह इंसान की बात है? ऐसा आदमी हमारे वो परिवार में फिट बैठ सकता है? तुम खुद सोचो। ये वुशुआंग, तुम थोड़ा चुप रहो। ए लड़के, मैं तुझे बता रहा हूँ, तू भले ही हमारी सियाओ के साथ सगाई में है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तू सियाओ से शादी कर सकता है। हमारे वो परिवार की कीमत कई करोड़ है। बिना 1 करोड़ की हैसियत के तू शादी के लायक नहीं है हमारे वो परिवार की लड़की से। मैं एक बात और कहता हूँ, तू बेहतर होगा कि अपनी औकात पहचाने, वरना थोड़ी देर में जब दादी आएंगी तुझे शर्मिंदा कर दूंगा। अगर मैं 100 करोड़ का मालिक हो गया तो क्या मैं सियाओ से शादी के लायक हो जाऊंगा? कितना? 100 करोड़? तू पैसे के लिए पागल हो गया है। 100 करोड़ का मतलब पता है क्या कॉन्सेप्ट है? बस तेरे इस सस्ते पहनावे को देखो, मैं देखूं, यह सब मिलाकर 100 रुपए भी नहीं होंगे, और 100 करोड़ की बात कर रहा है। तू पैसे के लिए पागल हो गया है। हाँ सही कहा। अरे सियाओ, ये आदमी तूने कहीं से पागल खाने से किराए पर तो नहीं लाया मंगेतर बनाने के लिए? तुम लोग हंसो, कुएं के मेंढक हो तुम लोग। अब बात मत करो। अच्छा, जब तू सियाओ का मंगेतर है तो आज तू दादी से मिलने आया है ना? तो मैं तुझसे पूछता हूँ, क्या तूने दादी के लिए कुछ तोहफा लाया है? बेशक, यह रहा मेरा दादी के लिए तोहफा। यह क्या कचरा है? ये क्या कचरा है? ये क्या चीज है? तू सच में नहीं कूड़े के ढेर से उठा लाया है ना? मैं कहता हूँ, तूने दादी को ऐसा तोहफा दिया है? तेरा क्या इरादा है? यह मैंने दादी के लिए बहुत सोच समझकर बनाई हुई जड़ी बूटी है। यह दादी के सिरदर्द के लिए है। दादी का सिरदर्द? हर साल बड़े बड़े डॉक्टरों को बुलाते हैं, 10 लाख रुपए खर्च करके भी ठीक नहीं होता, और तेरा ये पैकेट क्या है जो दादी की बीमारी ठीक कर देगा? मुझे लगता है तू सिर्फ सपने देख रहा है। अरे हाँ, शायद तेरे इस पैकेट पर 100 रुपए भी खर्च नहीं किए होंगे। तुम ज्यादा कह रहे हो, मैंने सिर्फ 38 रुपए खर्च किए। कितने रुपए? हाँ 38 रुपए। बेटा, तूने दादी को तोहफा दिया, सच में मेरे दांत गिर जाएंगे हंसते हंसते। 38 रुपये, हाँ। सियाओ बहुत अजीब है, सच में हमारी आंखें खुल गईं। ये वुशुआंग, मैं तुमसे विनती करती हूँ, क्या तुम शर्मिंदा नहीं कर सकते? यह तेरी शर्मिंदगी नहीं है, यह हमारे वो परिवार की शर्मिंदगी है। तू इसे उठा ले। तू क्या कह रहा है? मुझे उठाने दे। तू कचरा है, तेरा दिया हुआ सामान भी कचरा है। मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि मेरे लिए उठाओ। अगर मैं न उठाऊं तो? तुम लोग क्या बात कर रहे हो? दादी जी, आप आ गई। आओ। दादी जी बैठिए। हाँ आई, तुम सब बैठो। अभी तुम जो बोल रहे थे मैंने बाहर सब सुन लिया। तो दादी जी, मैं आपको फिर से परिचय कराता हूँ, ये है सियाओ के मंगेतर, नाम है ये वुशुआंग। तुम ही ये वुशुआंग हो? सच में बहुत सुंदर और शालीन लग रहे हो। धन्यवाद दादी जी। बैठ जाओ। दादी जी आप सोचिए, यह सस्ते बाजार के कपड़े पहनकर आपसे मिलने आया है। यह साफ तौर पर आपको अहमियत नहीं देता, आपका सम्मान नहीं करता, और मैंने सुना भी है वह अभी बेरोजगार है। बस हमारे वो परिवार में घर जमाई बनना चाहता है, तैयार खाना खाने के लिए। देखो तो यह बात। वो देख, तेरी क्या औकात है बोलने की? तू छोटी बच्ची है, बड़ों का कोई आदर नहीं। क्या मैं सच नहीं बोल रहा हूँ? बहुत हुआ। तुम भाई बहन जब मिलते हो तो इतना क्यों झगड़ते हो? सियाओ और वुशुआंग की शादी
वह तुम्हारे दादाजी ने तय की थी। आज हमने वू शुआंग को बुलाया है ताकि तुम सब उससे मिल सको। सी याओ, तुम्हें क्या लगता है? मुझे तो यह ठीक नहीं लगता। क्या मैंने तुमसे पूछा था? दादी जी, मुझे तो ठीक लगता है। दादी जी, आपकी कृपा के लिए शुक्रिया। मैं वादा करता हूँ कि सियाओ और मेरी शादी के बाद मैं वो परिवार के व्यापार को संभालूंगा और तब से वो परिवार के व्यापार को आगे बढ़ाऊंगा। दादी जी, आप सुनिए सुनिए, क्या यह कोई इंसान की बात है? अभी तो सियाओ से शादी नहीं हुई और यह हमारी वो परिवार की संपत्ति पर नजर गड्ढा रहा है। यह मुझे कहाँ खड़ा करता है और आपको कहाँ खड़ा करता है? तुम्हारे दादाजी की इच्छा के अनुसार वू शुआंग और सियाओ की शादी के बाद उन्हें वो परिवार का व्यवसाय विरासत में मिलना था, लेकिन यह वू शुआंग की काबिलियत पर निर्भर करेगा। उसमें क्या काबिलियत है दादी जी? आपके आने से पहले उसने आपके लिए एक तोहफा भेजा था ताकि आप देख सकें कि वह क्या है। आप देखिए, यह रहा कचरे का थैला। कहता है कि यह बहुत कीमती है, बेकार चीनी दवा सिर्फ 38 रुपये में मिली। क्या यह हमारे वो परिवार का अपमान नहीं है? वू शुआंग, यह सच में तुमने मुझे दिया है? दादी, माफ कीजिए, वक्त कम है। वू शुआंग के पास वक्त नहीं था तोहफा ठीक से तैयार करने का। आप उसे दोष न दें। यह वक्त की बात है क्या? अरे, यह तो साफ तौर पर हमारे वो परिवार को कोई अहमियत नहीं दी। अगर ये बात बाहर फैल गई, हमारे वो परिवार को आगे लोगों के सामने कैसे जाएंगे? बोल दिया, अब मैं बोलूं? यह मैंने दादी के लिए खास तरीके से तैयार किया है। चीनी दवा खास तौर पर दादी के सिरदर्द के लिए। हालांकि जब मैंने इसे खरीदा था इस पर केवल कुछ दर्जन रुपए लगे थे, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि इसकी कीमत लाखों से भी अधिक है। तुम बड़े बकवासी हो। तुम क्यों नहीं कहते कि यह पैकेट अनमोल है? तुम्हें कैसे पता कि मुझे सिरदर्द होता है? बिल्कुल, और मैं यह भी जानता हूँ आपका सिरदर्द आपको कई सालों से परेशान कर रहा है। अब तो और ज्यादा दर्द होता है, इसलिए मैं आपको गारंटी देता हूँ कि यह चीनी दवा एक बार लेने पर बीमारी ठीक हो जाएगी। क्या वाकई इतना असर होगा? दादी, आप उसकी बात में न आए। यह पैकेट क्या है? अगर इस पैकेट में असर है तो हमने जो विशेषज्ञ बुलाए थे वे किस काम के थे? मेरे ख्याल से यह तो बस एक झोला छाप डॉक्टर है। हो सकता है यह पैकेट जहर हो। असर है या नहीं 5 मिनट में पता चल जाएगा। दादी, आपकी सूरत से लगता है अब भी आपके सिर में दर्द है ना? हाँ, सही है, बहुत दर्द होता है। अब मैं बस जोर लगा कर रखी हूँ। अच्छा, तो अब एक कप बना देते हैं। 5 मिनट और हमें असर दिखने लगेगा। दादी, आप उस पर बिल्कुल भरोसा मत कीजिए। यह जहर है। उसकी नीयत अच्छी नहीं है। ऐसी कोई चमत्कारी दवा होती है क्या? शियाओडी ने तैयार कर दिया। जी। वू शुआंग, तो मैं तुम पर एक बार भरोसा कर लेती हूँ। अगर तुम मेरे सिरदर्द का इलाज कर दोगे तो समझूंगी कि तुम में सच में हुनर है। मुझे अभी विश्वास नहीं होता यह छोटी सी जड़ी बूटी दादी के सिरदर्द को ठीक कर देगी। अगर तू ठीक कर दे, मैं वो परिवार के शेयर सब तुझे दे दूंगा। यह तुमने खुद कहा है। मैंने कहा, लेकिन अगर तू ठीक नहीं कर पाया तो? अगर ठीक नहीं हुआ तो मैं अभी चला जाता हूँ और फिर कभी वो के घर में कदम नहीं रखूंगा। दादी ठीक हो गई। क्या तुझे पूरा भरोसा है? चिंता मत करो वूदे, मुझे हमेशा मत बोल। तूने दादी के लिए क्या गिफ्ट लाया है? मैंने दादी के लिए तोहफा तैयार किया है। सुनकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। तुमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा। यह 1000 साल पुराना जिनसेंग मैंने अपने दोस्त से कहकर लाखों रुपए देकर खरीदा है। वापस लाया हूँ, खास तौर पर दादी के लिए। दादी, यह जंगली जिनसेंग में सबसे बेहतरीन है, एकदम अनोखा। सच में कुछ लोगों से तो ज्यादा दिलदार हो। शुक्रिया जियाओदे, तोहफे के लिए मैं ले रही हूँ। छोरे, देखा न, इसे कहते हैं तोहफा। चीज तो अच्छी है, पर अगर असली होती तो और अच्छा होता। तुम्हारा क्या मतलब है? तुझे नहीं पता मेरा मतलब? यह जिनसेंग कहाँ से आया? तेरे मन में कोई शक नहीं? बकवास मत कर, मैं तुझे चेतावनी देता हूँ। यह जिनसेंग मैंने अपने दोस्त से लाखों में खरीदा है। देख रहे हो, मेरे पास जांच रिपोर्ट भी है। जंगली जिनसेंग की मुख्य जड़ और डंठल की लंबाई आमतौर पर बराबर होती है। आमतौर पर 3 से 10 सेंटीमीटर के बीच आकार इंसान जैसा होता है, आमतौर पर बेलनाकार और हीरे के आकार का। और सबसे अहम बात, ऐसे जिनसेंग की सतह आमतौर पर पीली स्लेटी होती है। ऊपर लंबी लकीरें होती हैं, पतले और लंबे डंठल पर घने घने निशान होते हैं। जबकि तुम्हारे इस जिनसेंग को देखो, डंठल बेकार और बेतरतीब है, मोटा, छोटा और बदसूरत। साफ दिखता है कि नकली और उगाया हुआ है। अरे छोरे, तू क्या बोल रहा है? असल में इंसानों द्वारा उगाया गया जिनसेंग भी जिनसेंग ही होता है, लेकिन तुम्हारा यह पौधा सिर्फ जड़ें अव्यवस्थित ही नहीं है, बल्कि इसकी सतह भी गहरे काले रंग की है। पास जाकर सूंघो तो थोड़ी सी बदबू भी आती है। बिल्कुल साफ है। तुम्हारा यह जिनसेंग खराब हो चुका है।
कुछ लाख की बात तो छोड़ो, 100-200 रुपए भी नहीं। वो दे। मुझे नहीं लगा था कि तुम इस तरह की चीज का इस्तेमाल करोगी दादी को धोखा देने के लिए। तू क्या बक रहा है? दादी, आप उसकी मत सुनिए। यह सच में मैंने बहुत पैसे देकर खरीदा है। तो फिर आसान है, इसे जांच के लिए भेज दो, तब पता चल जाएगा ना। तो क्या हिम्मत नहीं है? बस शियाओ दे, तुम्हारा यह तोहफा मैं रख लेती हूँ। जांच कराने की भी जरूरत नहीं। दादी तुम पर भरोसा करती है। हाँ जी, हाँ जी। अरे हाँ, ये वुशुआंग, तुमने कहा था ना कि तुम्हारी हर्बल दवा 5 मिनट में असर करती है। अब तो 5 मिनट हो गए। दादी, आपको कैसा लग रहा है? हाँ दादी, मैं तो यह बात भूल ही गया था। यह क्या बकवास हर्बल दवा है? आप इसे पीने के बाद कोई असर हुआ या नहीं? अरे तुम यकीन नहीं करोगे, अभी तो कुछ ही मिनट हुए मेरा सिर दर्द चला गया। क्या? यह हो नहीं सकता। वुशुआंग, तुमने तो कमाल की दवा बनाई है। तुम सच में कमाल के हो। वो दे, हाँ सही कहा भाई। हमने अभी क्या शर्त लगाई थी, मैं भूल गया, तुम मुझे बताओ ना। तुमने कहा था कि तुम्हारे वो परिवार के शेयर दे दो। मैं क्या तुम मर्द की तरह बात कर सकते हो? बेकार की बातें मत करो। तुम बहुत उद्दंड मत बनो, यहाँ अभी भी वो का घर है। वो ग्रुप के हुजी आ गए हैं। वो माता जी, आप ठीक है ना? अरे हुजी आप हैं, ये क्या मतलब है? मैं और मेरा बेटा आज आए हैं। एक पेटी सोने की ईंटें लाए हैं। आपके वो परिवार में शादी का प्रस्ताव लेकर आए हैं। शादी का प्रस्ताव? जी हाँ, मेरा बेटा आपकी पोती को पसंद कर बैठा है, तो मैं वो लाओ फू रेन से अनुमति चाहता हूँ। अरे क्या हूँ शाओ को, मेरी बड़ी पोती वो फेफे से है। अरे दादी, मैं तैयार हूँ। तुम बैठ जाओ, मुझे वो सियाओ पसंद है, तुम्हें इससे क्या? वो यूए बस करो। कब तक? अरे यह मेरी दूसरी पोती है, तो माफ कीजिए, मेरी दूसरी पोती पहले से सगाई हो चुकी है। कोई बात नहीं, सगाई तो तोड़ी जा सकती है। मेरे बेटे को वो सियाओ पसंद है, यह आपके वो परिवार का सौभाग्य है। तो मैं वो लाओ फू रेन से अनुरोध करता हूँ कि आप अनुमति दें। हो जाऊं तो हमारे वो परिवार वाकई में यह सौभाग्य नहीं है। तो आप मुझे नहीं दे रहे हु का मान? ये मान की बात नहीं है। ये वो लाओताई, हम आज आए हैं आपसे सलाह लेने नहीं, हम शादी का प्रस्ताव लेकर आए हैं। आपको मानना ही पड़ेगा, चाहे आप चाहें या नहीं। मेरे बेटे को जो पसंद है वह कहीं नहीं भाग सकता। कौन है इतना घमंडी? तुम कौन हो? मैं वो सियाओ का मंगेतर हूँ, ये वुशुआंग। पापा, यही है वह, यही ये वुशुआंग है, मुझे मारा है। लगता है अभी और चाहिए। तेरी हिम्मत कैसे हुई? मेरे बेटे को भी मारने की हिम्मत की? क्या हुआ? मैंने मारा तो क्या कर लोगे? वुशुआंग, तुम चुप रहो। जी, इसमें शायद कोई गलतफहमी है। मेरे बेटे को मारा गया है, गलतफहमी क्या हो सकती है? अच्छा हुआ, आज दो काम है, मैं एक साथ कह देता हूँ। वो सियाओ कल मेरे बेटे से सगाई करेगी। ये सोने की ईंटों का डिब्बा तुम ले लो, और बी में 2 धरत कर 2 धरत कर तुम ले लो, बता लिया। और 2 धरत कर मांगी के 2 धरत कर बादरा 2 धरत कर बादरा कर 2 धरत कर और तुम ले लो। ये वुशुआंग को मैं अपने साथ ले जाऊंगा। मेरे बेटे की पिटाई बेकार नहीं जानी चाहिए। मैं हूँ यूए से शादी नहीं करूंगी, तुम सपना मत देखो। वो सियाओ, तुम अभी भी जिद कर रही हो। इस लड़के में क्या अच्छाई है? तुम मुझे यूएस से शादी करो, मैं गारंटी देता हूँ तुम्हारी जिंदगी आराम से गुजरेगी। वो सियाओ, मूर्ख मत बनो। हु शाओ हमारे यहाँ का मशहूर अमीर है, उसने तुम्हें पसंद किया है। यह हमारे पूर्वजों की कृपा है, और सोने की ईंटों का डिब्बा भी लाया है। देखा तुमने, अपनी किस्मत को न समझो। मैं शादी नहीं करूंगी, अगर करनी है तो तुम करो। तुम बस सोने की ईंटों का डिब्बा है ना? इस कार्ड में 1 करोड़ रुपए हैं, तुम्हारे डिब्बे के बराबर है ना? अरे बच्चे, बोल रहे हो कि तू मानसिक अस्पताल से भाग कर आया है ना? 1 करोड़ तू क्यों नहीं कहता कि उसमें 10 करोड़ हैं? वो दे, तेरा काम खत्म होता है कि नहीं? बस हो गया, मैं तुम लोगों की बकबक नहीं सुनना चाहता। मैंने कहा मैं तुमसे बातचीत करने नहीं आया हूँ। अब तुम लोगों के वो परिवार सारे कारोबार हमारे द्वारा काट दिए गए हैं। अगर तुम लोग नहीं माने, मैं कभी भी तुम्हें दिवालिया कर सकता हूँ। वुझोंग, हर चीज में तो तर्क होना चाहिए, है ना? मैं ही तर्क हूँ। वुझोंग, तेरा मौत आने वाला है, पता है? तू क्या कह रहा है? मैं कह रहा हूँ कि तेरी मौत सिर पर है, सुन रहा है कि नहीं? अच्छा लड़का है तू मुझसे ऐसे बोलने की हिम्मत करता है? तू मरना चाहता है? देख अपने आप को, तेरा रंग काला पड़ गया है, तेरी त्वचा ढीली और रूखी है, तेरी आंखें धुंधली हैं, तेरी पुतलियां फैली हुई हैं, तेरे माथे पर कालापन है, तू सच में बड़ी बीमारी के कगार पर है, शायद तेरी जान को खतरा है। अरे बच्चे, तू मरना चाहता है, मेरे पिता को कोसने की हिम्मत करता है, यह बर्दाश्त नहीं होगा। हाँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरी नजर गलत नहीं होती, और मैं तुम्हें बता सकता हूँ कल तक तू बीमारी से उठ नहीं पाएगा। हा, मैं हूँ जोंग, दक्षिण शहर में दशकों से राज कर रहा हूँ। कभी नहीं मिला तू जैसा घमंडी इंसान, तेरी कितनी जाने हैं।
तो फिर देखते हैं, और यह बीमारी सिर्फ मैं ठीक कर सकता हूँ। कल मैं तेरे बेटे को मेरे सामने घुटने टेकने पर मजबूर करूंगा, तुझसे इलाज की भीख मांगेगा। पिताजी जल्दी से इसे मार डालो, बहुत बदतमीज है। छोकरे, मैं तुझे बताऊंगा तेरी मौत कितनी बुरी होगी। हाँ 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 हाँ, पहले अपनी फिक्र कर। वो लाओफुरेन, हम आज शादी का प्रस्ताव लेकर आए हैं, आप मानेंगी या नहीं? हु जोंग, यह मामला मुझे थोड़ा सोचने दीजिए। ठीक है, तो मैं तुम्हें एक और दिन देता हूँ। कल इसी कमरे में सगाई का समारोह। उस वक्त अगर फिर भी मना किया तो मैं तुम्हारे वो परिवार को खत्म कर दूंगा, और तुम भी, मैं तुम्हें एक और दिन जीने दूंगा। चलो। वो सियाओ, मेरा इंतजार कर, मैं तुझसे शादी करूंगा। तू मेरा इंतजार कर। वो सियाओ पागल है क्या? वो साहब ने तुझे पसंद किया है, तुझे क्या हक है मना करने का? जब तक मैं हूँ तेरी बोलने की जगह नहीं है। दादी, यह वो साहब वो सियाओ को पसंद करते हैं। हमारे वो परिवार के लिए यह तो भगवान का दिया हुआ मौका है, आपको ही फैसला लेना होगा। सियाओ को हु साहब से शादी करा दें। आपने अभी की बात सुन ली, वरना हमारे वो परिवार पर बड़ी मुसीबत आ जाएगी। वो दे, तू चुप रह, न तेरे लिए तो यह दोनों तरह से फायदा है। सियाओ जब हु यू से शादी करेगी तो कोई तुझसे मुकाबला नहीं करेगा वो परिवार की संपत्ति के लिए। तू क्या बोल रहा है? मैं तो वो परिवार के भले के लिए बोल रहा हूँ। बस करो, ये बात छोटी नहीं है, मुझे अच्छी तरह सोचने दो। दादी, मैं हु यू से शादी नहीं करूंगी। मैंने कहा ना, मुझे सोचने दो। दादी, यह जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि हु परिवार फिर से सियाओ को परेशान नहीं करेगा, और वो परिवार को भी कोई खतरा नहीं होगा। कल मैं हु यू को हमारे पूरे परिवार के सामने घुटने टेककर माफी मंगवाऊंगा। ये वुशुआंग, तू क्या बक रहा है? तू किस आधार पर कहता है कि उसका समय खत्म होने वाला है? तुझे पता भी नहीं कि तू बेइज्जती कर रहा है? तुझे कुछ पता नहीं। तो वुशुआंग, मैं तुम्हें मौका दे सकती हूँ। हु जोंग ने भी कहा, कल सगाई की पार्टी है, अगर तुम यह पूरा कर लेते हो तो मैं सियाओ की शादी तुमसे कर दूंगी, साथ ही वो परिवार की विरासत भी तुम्हें मिलेगी। अगर तुम यह नहीं कर पाए तो सियाओ को हु शाओ से शादी करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं। अच्छा, यह खाना, मेरा भी खाने का मन नहीं है, मैं तो चलती हूँ। दादी नमस्ते। ये वुशुआंग, तुम तो जानबूझकर मुझे मुसीबत में डाल रहे हो। हु यू एक ऐसा इंसान है, तुम्हें नहीं पता? तुम तो मुझे आग में झोंक रहे हो। चिंता मत कर जान, मैं कभी बिना यकीन के काम नहीं करता। मैं कहता हूँ, तुम लोग कम से कम अपनी औकात तो समझो। अच्छा ठीक है, तो मैं कल इंतजार करूंगा, तुम्हारा तमाशा देखूंगा। मैं भी चलती हूँ। वुशुआंग, मुझे पता है तुम डॉक्टरी जानते हो, लेकिन इस बार का जोखिम बहुत बड़ा है। अगर तुम्हारी सोच के मुताबिक नहीं हुआ तो क्या होगा? मैं तुम्हारा पति हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा जरूर करूंगा। जो तुम नहीं करना चाहती कोई तुम्हें मजबूर नहीं कर सकता। लेकिन कोई लेकिन नहीं, कल परिणाम देख लेना। हु शाओ, ये हु जोंग, उसे एक अजीब बीमारी हो गई है। कल तो ठीक था, आज एक अजीब बीमारी हो गई। क्या हर हफ्ते जांच नहीं होती? हु जोंग, उनकी बीमारी वह पहले से ही बहुत दिनों से है। इंक्यूबेशन पीरियड बहुत लंबा है, जब तक लक्षण न दिखें कोई नहीं बता सकता। देखो, तुम चेहरा नीला पड़ गया है, त्वचा ढीली और सूखी है, आंखें धुंधली हैं, पुतलियां फैली हुई हैं, माथा काला हो रहा है। तुम सच में बड़ी बीमारी के कगार पर हो, जान का खतरा हो सकता है। अरे बदमाश, तू मरना चाहता है, मेरे पिताजी को कोसता है। सहनशीलता की भी एक सीमा होती है। हा 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 हा। मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं लोगों को देखने में गलती नहीं करता, और मैं तुम्हें बता सकता हूँ कल तक तुम बीमार पड़ जाओगे और उठ नहीं पाओगे। तुम सच में कुछ नहीं कर सकते? मैं सच में कुछ नहीं कर सकता हूँ। शाओए, आपने भी तो बुलाया है, कई एक्सपर्ट को वे सब असहाय हैं। ऐसा लगता है इस बार हु जोंग वाकई खतरे में है। निकल। हाँ हाँ। टाइम लगभग आ गया है। हु यंग मास्टर, मुझे लगता है अब आने वाले हैं। याओ मी, तुम तैयार हो? तू चुप रह। हाँ हाँ। वुशुआंग, मैंने तुम्हें मौका दिया था, अब हु साहब आएंगे, सियाओ को ले जाया जाएगा, मेरे पास भी कोई चारा नहीं है। तो मैं बधाई देता हूँ, याओ मेई अब बड़े घर की श्रीमती बनेगी। हाँ हाँ, तू भी ना, इस खुशी के मौके पर कपड़े भी नहीं बदले। अगर तुझे बोलना नहीं आता तो अपना मुंह बंद कर। अच्छा, तो देखते हैं। अरे हाँ, ये वुशुआंग, कल तो तुम बहुत अकड़ रहे थे ना, आज कैसे एक शब्द भी नहीं बोल रहे? अरे हु यंग मास्टर, आप आखिरकार आ गए। हाँ हाँ, वो डिपॉजिट कहा था न, सोने की ईंटों का एक बक्सा। आहा। डॉक्टर, ये कृपया मेरे पिता का इलाज करें। ये क्या हो रहा है? डॉक्टर, ये कृपया।
मेरे पिताजी का इलाज करें। क्या ये किसी से मांगने का तरीका है? मैंने कल क्या कहा था? घुटनों पर बैठकर मांगो। डॉक्टर, ये विनती करता हूँ, मेरे पिताजी का इलाज करें। तुम्हारे पिताजी वाकई वैसे ही हैं जैसे वुशुआंग ने कहा, बिस्तर पर पड़े हैं। ये कैसे हो सकता है? कल तो ठीक थे ना? ये वुशुआंग, तूने क्या जादू किया है? तेरे पिताजी का इलाज करना मुश्किल नहीं है, पर 2 शर्तें हैं। क्या शर्तें? बोल। पहली, आज से मेरी पत्नी को परेशान नहीं करोगे। दूसरी, वो परिवार पर से अपनी सारी पाबंदियां हटाओ। ठीक है, मानता हूँ। ठीक है, बाहर जाओ और इंतजार करो। सच में सोचा नहीं था वुशुआंग में ऐसी काबिलियत है। अरे वाह, हु परिवार वालों से घुटने टिकवा दिए। तो क्या आप हूजी का इलाज कर सकते हैं? मैं देख सकता हूँ कि उन्हें बीमारी है तो ठीक भी कर सकता हूँ। अच्छा, तो फिर मैं भी अपना वादा निभाती हूँ। आज से वो परिवार की विरासत का अधिकार वुशुआंग और सियाओ को देती हूँ। सियाओ को। मुझे मंजूर नहीं, दादी। तुम किस बात से सहमत नहीं हो? दादी, यह तो एक छोटा मोटा डॉक्टर है, और फिर यह हुजोंग की बीमारी अभी तक ठीक नहीं हुई है। भले ही वह ठीक कर दे, तुम वो परिवार को वो सियाओ को नहीं सौंप सकते। वह आपकी पोती है, मैं पोता हूँ। क्या संपत्ति पोती को दी जाती है और पोते को नहीं? बस करो, मैंने फैसला कर लिया है। तू सचमुच बूढ़ी बुद्धू है। तू क्या कह रहा है? वो डे, तुम दादी से ऐसे कैसे बात कर रहे हो? तो फिर बूढ़ी बुद्धू नहीं तो क्या है? जब तक मैं हूँ, वो परिवार संभव नहीं वो सियाओ को देना। बगावत हो गई। आज से मैं वो परिवार में तुम्हारी सारी हिस्सेदारी वापस ले रही हूँ। अब तू बाहर निकल। ठीक है, मैं कर सकता हूँ। मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तुम सबको बिल्कुल नहीं आराम से रहने दूंगा। तू तो बूढ़ी औरत है। दादी जी, आप नाराज मत हो। ऐसे इंसान के लिए गुस्सा करना बेकार है। यह तो घर की बदनसीबी है। डॉ, ये आप मेरे पिताजी को देखिए, वह आज सुबह से बेहोश हैं। मैंने तुम्हें मारा, तुम्हारा रवैया इतना अच्छा नहीं होना चाहिए था। डॉ, ये मैं तो जल्दी में हूँ कि आप मेरे पिता को बचाए। पीटना कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, यह इलाज का मामला नहीं है। तेरे स्वभाव से इतनी आसानी से समझौता कैसे कर लेते हो? डॉ, ये आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? अगर मैं गलत नहीं हूँ, मैंने तुम्हारे पिता को ठीक कर दिया तो तुम मुझ पर हमला करोगे। तेरे लिए मैंने इंसान को बचाया और खुद जाल में फंस गया। यह एक तीर से 2 निशाने हैं। डॉ, ये सच में नहीं, आप बेकार की चिंता कर रहे हैं। हाँ, हुयू, तेरी आँखों का इशारा मुझे पता है। तू क्या सोच रहा है? तू मेरे सामने टिक नहीं सकता। डॉ, ये मैं आपसे विनती करता हूँ, आप जल्दी से मेरे पिता को बचाइए। ठीक है, तो तू बाहर जा। लेकिन बाहर जाओ। ठीक है, सब तैयार है साहब, सब तैयार है, बस आपका हुक्म है। ठीक है, चाहे आज ये वुशुआंग मेरे पिताजी को ठीक कर पाए या नहीं, मैं उसे यहाँ से जाने नहीं दूंगा। वो साहब हुजी आपको बुला रहे हैं। डॉक्टर, ये क्या मेरे पिताजी जाग गए? हाँ, तुम खुद जाकर देख लो ना। हाँ, पिताजी कैसे हैं आप? पिताजी बहुत बेहतर। ये वुशुआंग कहाँ है? वह बाहर है। उसे जाने मत देना। किसी भी हालत में पहले उसे बंद कर दो। अच्छी तरह से उसे तड़पाओ। आप चिंता मत करें पिताजी, मैंने सब इंतजाम कर लिया है। जब हुजी ठीक हो गए हैं तो मैं चलता हूँ। डॉक्टर, ये कृपया रुकिए। क्या मैं नहीं जा सकता? क्या आप जा सकते हैं? यह आपका तय नहीं है, यह मालिक का तय है। ठीक है, तो फिर मैं नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। क्या तुम जानते हो यह क्या है? सिरिंज है। क्या हुआ? पता है तो ठीक है। बॉस, ये वुशुआंग परिवार से बाहर आ गया है। वो परिवार के ये लोग सच में बेकार हैं। तो फिर तुम पर निर्भर है। अभी 2 दिन बाकी हैं। अगर ये वुशुआंग खत्म नहीं हुआ, हम 4 बड़े परिवार सब खत्म हो जाएंगे। ठीक है, मैं मौका देखकर उसे खत्म कर दूंगा। उठो। अरे वू साहब नमस्ते, मैं वू सियाओ का चचेरा भाई वू डे हूँ। तुम क्या चाहते हो? हम एक ही तरफ है। मैं तुम्हें वू सियाओ पाने में मदद कर सकता हूँ। वू शुआंग को सबक सिखा दूंगा। कैसे? अगर तुम्हें दिलचस्पी हो हम मिल लें। जानू, हमारी शादी की तारीख तय कर दी है। अगले महीने की पहली तारीख। ठीक है? ठीक है। तो क्या अब तुम मुझसे प्यार करने लगी हो? बदमाश। मैं तुमसे और प्यार करवाऊंगा। कैसे प्यार करोगे? तो ये वुशुआंग हम तीनों परिवारों से दुश्मनी रखता है।
मैंने कहा था यह लड़का अचानक कहां से आ गया, मेरी सारी योजना बिगाड़ दी। सबसे बुरी बात यह है कि यह लड़का हमारे डुआन परिवार के लोगों के सामने मेरा हाथ लगभग तोड़ दिया। अगर मैं यह बदला नहीं लूंगा तो मैं इंसान नहीं हूँ। अच्छा, जब ये वुशुआंग मेरे हु परिवार से, डुआन परिवार से और वू परिवार से भी दुश्मनी रखता है, तो हम उसे ऐसे मारेंगे कि दफनाने की जगह न मिले। उसके पीछे कोई सहारा है। अगर तुम उसे हिलाना चाहते हो तो कोई तरीका निकालना होगा, उसके सहारे को खत्म करना होगा। सहारा तुम्हारा मतलब तुम्हारे चाचा से है, नानचेंग के सबसे अमीर आदमी डुआन जी। हाँ, सही कहा, उसने मेरे चाचा को ठीक कर दिया। हम डुआन परिवार उसके बिल्कुल ताबेदार हैं, जो मांगो वो देते हैं। मैंने कहा था इतना बदतमीज क्यों है, क्या कोई तरीका है तुम्हारे पास? जब वह मेरे चाचा को ठीक कर सकता है तो खराब भी कर सकता है ना? हा हा हा। क्या मतलब? मैं बस थोड़ी सी चाल चलूं उस दवा में जो उसे देता हूं, कुछ छेड़छाड़ कर दूं, फिर जब मेरे चाचा मर जाएंगे, हा हा, हम डुआन परिवार जरूर उस पर शक करेंगे, ये वुशुआंग पर, फिर हम उसे मार डालेंगे। जैसे चींटी को कुचलना उतना आसान। हा हा, शानदार। फिर मैं वो परिवार की संपत्ति का वारिस बनूंगा। वो मास्टर वू सियाओ से शादी कर पाओगे और तुम डुआन सर अपना बदला पूरा कर पाओगे। हा हा हा। फिर हम तीनों अपनी जरूरतें पूरी करेंगे। हा हा हा। दुआन हुई, तुम क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं, मैं तो ठीक हूँ ना, चाचा को देखने आया हूँ। चाचा कैसे हैं? वह अच्छे से ठीक हो रहे हैं, लगभग पूरी तरह ठीक हो गए हैं। अच्छा, ठीक है ठीक है। और कुछ नहीं, कुछ नहीं, तो मैं चलता हूँ, बाय बाय। पापा, दर्द हो रहा है। अभी तो ठीक थे, दवा पीने के बाद अचानक ऐसे क्यों हो गए? भैया, तुम जल्दी से डॉक्टर ये को बुलाओ। ठीक है। जल्दी करो। डॉक्टर, ये मेरे पापा को क्या हो गया? दवा पीने के बाद अचानक ऐसा क्यों हो गया? हाँ, यह तुम्हारी बनाई हुई दवा है। यह दवा किसने बनाई? मैंने। क्या हुआ? इस कटोरे में जहर है। क्या? यह तुम्हारी बनाई हुई दवा है, इसमें जहर कैसे हो सकता है? पहले चिल्लाओ मत, मुझे चांदी की सुई से बुजुर्ग के शरीर से जहर निकालने दो। कोशिश करने का क्या मतलब? मेरे पापा की जान, क्या तुम बस ऐसे कोशिश कर सकते हो? बाहर निकल। मैं तुमसे कहता हूँ, ये वुशुआंग, मेरे पापा को तुम्हारी दवा से जहर हुआ है। अगर कुछ हो गया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चले जाओ। बस भैया, चलो चलते हैं डॉक्टर, ये का इलाज मत रोको। डॉक्टर, ये मेरे पापा कैसे हैं? पहले उन्हें परेशान मत करो। मैंने सिर्फ सुनों से उसे शरीर से जहर निकाल दिया है, लेकिन वह अभी भी बहुत कमजोर है, अभी भी बेहोश है, थोड़ी देर में नहीं उठेगा। तो क्या वह गंभीर है? बिल्कुल गंभीर है। पहले से ही पुरानी बीमारी ठीक नहीं थी, अब नया जहर भी है। यह मुश्किल हो गया। मैं आपको बता दूं, रिकवरी कम से कम 1 महीना आगे बढ़ गई है, और यह भी संभव नहीं है कि वह 100% ठीक हो सके। गंभीर साइड इफेक्ट होंगे। क्या? अरे भाई, ये वुशुआंग, तुम क्या कर रहे हो? तुम पागल हो? ये वुशुआंग बीमारी तुमने बचाई थी, दवा तुमने बनाई थी। अब मेरे पिताजी को समस्या हुई है, तो तुम जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। आप वीकेंड, अगर मैंने उन्हें नहीं बचाया होता तो वह कुछ दिन पहले ही मर गए होते। तुम मत समझो कि मुझे नहीं पता। तुम जानबूझकर मेरे पिताजी को ठीक नहीं कर रहे हो। हमारे डुआन परिवार से बार बार कुछ लेना चाहते हो। तू सच में अजीब है। तू सुअर का दिमाग है क्या? तू मुझे गाली देने की हिम्मत करता है? भैया, तुम फिर क्या कर रहे हो? ये तो इस लड़के की करतूत है। डॉक्टर, ये गलत मत समझिए, मेरे भैया का ऐसा मतलब नहीं था। क्या मतलब नहीं था? मेरा यही मतलब है। तू अपना दिमाग भी नहीं हिलाता। अपने सुअर के दिमाग से सोच, अगर मुझे डुआन बुजुर्ग को मारना होता, मेरे पास उसे मारने के 1000 तरीके हैं। क्या मुझे ऐसे गंदे तरीके अपनाने की जरूरत है? नीच तरीके से जहर देना। तू कहता है जहर दिया तो जहर ही दिया। वैसे भी यह मामला तू मुझे समझा नहीं सकता। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। कार मैं। तू जांच करवा सकता है ना? सुअर का दिमाग। तू बस भैया, वैसे भी यह डॉक्टर ये का काम बिल्कुल नहीं है। तुम समझदार हो, मेरी बात मानो तो यह मेरी बनाई हुई दवा का नुस्खा है। किसी ने इसमें छेड़छाड़ की है। यह नामुमकिन है। दवा हमेशा मैं और मेरी बहन देख रहे थे। क्या तू शक कर रहा है मुझ पर और मेरी बहन पर? मैं तुझसे पूछता हूँ, क्या तुझे यकीन है कि वह कटोरी दवा सिर्फ तू और तेरी बहन ने छुआ था? पक्का? तो फिर तुम भी हो। अरे तेरी यह अक्लें,
तू तो अमीर बाप का बेटा निकला। एक बार और कह। मैंने कहा तू बेवकूफ है। मुझे याद आया, मेरे और मेरे भैया के अलावा हो सकता है किसी ने उस चीनी दवा को छेड़ा हो। कौन? डुआन हुई, मेरा चचेरा भाई। आज जब वह अंदर आया था, दवा मेज पर रखी थी। वही डुआन हुई है जिसे मैंने मारा था। हाँ, वही है। तो यह बात बनती है। मेरे पिता डुआन हुई के ताऊ हैं। वह अपने ताऊ पर हाथ कैसे उठा सकता है? तो तू मुझे समझा, यह जहर क्या माजरा है? मुझे लगता है तू ही इस सब के पीछे है। मैं मरकर भी नहीं मानूंगा डुआन हुई ऐसा काम कर सकता है। मुझे तो लगता है यह संभव है। वजह क्या है? डुआन हुई हमेशा ये शेनयी से नफरत करता था। ऐसा करके न केवल ये शेनयी पर इल्जाम लगा सकता है, और वह हमेशा चाहता था कि पिताजी उसे कंपनी खोलने के लिए पैसे दें। पिताजी हमेशा मना करते थे। अगर पिताजी मर जाते तो उसका फायदा सबसे ज्यादा होता। आप तो बहुत समझदार हैं डुआन मैडम। वह भी नामुमकिन है। मैं मर जाऊं तब भी नहीं मानूंगा डुआन हुई ऐसा काम कर सकता है। ऐसी क्या कारण है? ठीक है, मेरे पास उसे बेनकाब करने का तरीका है। क्या तरीका? आपको तरीके की चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस अब आपको उसे बताना है। डुआन साहब की हालत गंभीर है। आप लोगों ने पूरी जांच कर ली है। सारी समस्याएं मेरी वजह से हैं। आप लोग अब मुझसे बहुत नफरत करते हैं। बस इतना ही काफी है। और हाँ, मेरे लिए पता करें, डुआन हुई हाल ही में किस किस से मिल रहा है। पहले ही बता दूं, कड़वी बात कहूंगा। अगर डुआन हुई की गलती है, मैं तुमसे माफी मांगूंगा। अगर तुम्हारी गलती है, मैं तुम्हें नरक में डाल दूंगा। आलन जानता है, अगर डुआन हुई। चलो देखते हैं। तुम तो इतने अमीर हो, फुर्सत में अखरोट खरीद लिया करो। अखरोट क्यों खरीदूं? दिमाग तेज करने के लिए। हेलो डुआन मैडम। डॉक्टर, ये पता चल गया। डुआन हुई हाल ही में वू परिवार के वू दे से और हु परिवार के हु यूए से मिल रहा है। हाँ। सच में वो तीनों बदमाश एक साथ हो गए हैं। तो वो तीनों क्या वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं? बिल्कुल, उन तीनों को लगता है मेरी डुआन परिवार की पीठ खत्म हो गई है, तो वो मुझ पर हमला करेंगे। हाँ, ये वो शुआंग हम फिर मिले। बूढ़े, तू क्या चाहता है? अंदाजा लगा। जाना चाहते हो ये गोंगजी? लगता है आज तुम लोग मुझे यहीं खत्म कर दोगे। तुझे तो अपनी औकात पता है। तो फिर दूसरे को भी छिपने की जरूरत नहीं, बाहर आ जाओ। हाँ, ये वुशुआंग, तेरा भी दिन आ गया। अब तेरे पास डुआन परिवार का सहारा नहीं है। तू कुछ भी नहीं है। आज तेरी मौत निश्चित है। एक डुआन परिवार और एक हु परिवार, लगता है मैंने बड़ी गड़बड़ कर दी। अरे लड़के, तू जानता है ना, बहुत देर हो गई। तू एक छोटा डॉक्टर, हम 3 लोग, तू किसका सामना कर सकता है? आज तेरी मौत का दिन है। मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, आप लोग मेरा क्या करने वाले हैं? इसका क्या करना है? हाँ, बेशक तुझे मार डालेंगे। नदी में फेंक कर मछलियों को खिला देंगे। हाँ। अच्छा डुआन हुई, चूंकि मैं अब मरने ही वाला हूँ, तो आप ही मुझे सच बता दें ताकि मैं जानकर मरूं। आपके चाचा का जहर क्या सच में आपने ही दिया था? हाँ, मैंने ही दिया। तो अगर मैं ऐसा नहीं करता तो तुझ पर इल्जाम कैसे लगता, ताकि तू डुआन परिवार का सहारा खो दे? तुम दोनों भी इसमें शामिल हो, है ना? हाँ, यह काम हम तीनों ने मिलकर प्लान किया था। अब ये सब कहना बेकार है ना? अच्छा, बहुत ही अच्छा। हाँ। इतनी बकवास क्यों? चलो इसे खत्म करो। चलो। ये वुशुआंग, तू इतना ताकतवर कैसे हो गया? तू तो बस एक छोटा डॉक्टर है ना? मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन इतना डॉक्टर जिससे तुम लोग नहीं पंगा ले सकते। ये वुशुआंग, तू आखिर है कौन? तुम्हें बताना भूल गया, मैं पहाड़ों में 10 साल रहा, सिर्फ दवाई नहीं सीखी। मेरे हुनर से तुम लोगों की तो बात ही छोड़ो, 10 और आ जाएं तो भी मेरे सामने हारेंगे। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे पापा तुझे छोड़ेंगे नहीं। तेरा क्या करूं, मुझे तो अपने हाथ गंदे करने से भी परहेज है। मैं तुम्हें एक चीज सुनाता हूं, तेरे चाचा का जहर क्या तूने ही डाला था? हाँ, मैंने डाला। तो अगर मैं ऐसा नहीं करता तो तुझ पर इल्जाम कैसे लगता? तू डुआन परिवार का सहारा कैसे खोता? ये वुशुआंग, तूने हमें फंसाया। तुम जैसे बेकार लोग मुझसे लड़ना चाहते हो। क्या ताकत है तुम में? मैं बताता हूँ, अब सबूत पूरे हैं। तुम लोग कोर्ट केस के लिए तैयार रहो। तू बेकार लोग। अब क्या होगा? सब खत्म हो गया। साहब, आप लोग कैसे हैं? आप कौन है? मैं आपकी मदद करने आया हूँ। मैं वह हूँ जो ये वुशुआंग को खत्म करेगा। आप कैसे मदद करेंगे? क्या आप 4 बड़े परिवारों को जानते हैं? नैनचिंग के 4 बड़े परिवार।
यहाँ तक कि मेरे बड़े चाचा भी डुआन परिवार, जिन्हें 4 बड़े परिवार नजरअंदाज करते हैं। डुआन परिवार की तुलना 4 बड़े परिवारों से कैसे हो सकती है? डुआन परिवार तो कुछ भी नहीं है। तो आप 4 बड़े परिवारों में से हैं? हाँ बिल्कुल। आप कैसे मदद करेंगे? आपको हमारी मदद करने का क्या हक है? क्या आप जानते हैं ये वुशुआंग की असली पहचान? ये वुशुआंग पूरे नैनचेंग शहर को हिला सकता है, यहाँ तक कि पूरे प्रांत को। वह एकमात्र व्यक्ति है जिससे 4 बड़े परिवार रात को सो नहीं पाते। वह 4 बड़े परिवारों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आखिर ये वुशुआंग कौन है? मैं पहले ही बहुत कुछ कह चुका हूँ। अब मैं आपकी मदद करने आया हूँ ये वुशुआंग से निपटने के लिए। मुझे आपसे एक चीज उधार चाहिए। क्या चीज? जान। इसका क्या मतलब है? मैं तुम्हें मरने से पहले सब बता दूंगा। अभी जब ये वुशुआंग तुम्हें मार रहा था, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। अब मुझे बस तुम्हें पीट कर मारना है और वीडियो लीक कर दूंगा। इस तरह ये वुशुआंग पर दोष लगाया जा सकेगा। इससे साबित हो जाएगा कि ये वुशुआंग ने तुम्हें मार डाला। ऐसा करके ये वुशुआंग भी मर जाएगा और मैंने तुम्हारी मदद भी कर दी, है ना? भाई साहब भागिए भागिए। अरे 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 भाई साहब, हमारे पास पैसे हैं। अगर आप मुझे नहीं मारेंगे, आप जो भी कहेंगे मैं करूंगा। भाई साहब, मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे मत मारिए। 4 बड़े परिवारों को पैसे की कमी है। आज तुम तीनों का खात्मा है। मैं ये वुशुआंग के हाथों तुम्हें मार डालूंगा। इसका दोष ये वुशुआंग को दो। अरे 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 भाई साहब, आहा। अरे सियाओ, हमारे घर के नीचे एक चीनी चिकित्सा केंद्र है, उसमें एक ऑपरेशन रूम मेरा है। अब तुम तुरंत अंदर जाओ, अंदर को ऑपरेशन के लिए तैयार कर दो। मुझे कुछ इमरजेंसी ऑपरेशन करने हैं और अभी एक गाड़ी भेजो मुझे लेने के लिए। बॉस, काम हो गया। क्या ये वुशुआंग मर गया? नहीं मरा। ये वुशुआंग अब बहुत ताकतवर है। मुझे डर है मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन मैंने उन 3 बेकारों को मार दिया। फिर थोड़ी चाल चली और ये वुशुआंग पर इल्जाम लगा दिया ताकि हमें खुद हाथ न लगाना पड़े। पक्का है कि तीनों मर गए? पक्का? पक्का तो कुछ नहीं, मैं तुझे बता रहा हूँ। अब वो 3 बेकार ये वुशुआंग उन्हें ले गया है इलाज के लिए। क्या? आखिरकार तुम जाग गए। तुम तो 3 दिन से सो रहे थे। मैं अब जीवित हूँ। तुम्हें क्या लगता है? तुमने मुझे बचाया। बकवास। अगर मैं नहीं होता तुम तो यमराज से मिल चुके होते। वे दोनों कहाँ हैं? तुम सबसे पहले जागे हो। बताओ क्या हुआ? तुम पर इतना बेरहमी से किसने हमला किया? 4 कुलों के लोगों ने। 4 कुल? 4 कुल क्या होते हैं? मुझे पता है, 4 कुल गुप्त हैं। अति अमीर लोग। कहते हैं उनकी दौलत डुआन परिवार से 10 गुना ज्यादा है। बस हमेशा पर्दे के पीछे रहे हैं, कभी सामने नहीं आए। तो वे क्यों तुम पर हमला करना चाहते थे? सब तुम्हारी वजह से है। मेरी वजह से? उसने पहले रिकॉर्ड किया था तुम्हारा हमें पीटने का वीडियो, फिर हमें मारने की कोशिश की और तुम पर इल्जाम लगा दिया। इसका मुझसे क्या लेना देना? क्योंकि तुम्हारा जन्म रहस्य। मेरी पहचान मुझे खुद नहीं पता। मेरी कौन सी पहचान है? उसने कहा तुम्हारी पहचान बहुत खास है, जो 4 बड़े परिवारों से ऊपर है, इसलिए वे तुम्हें मारना चाहते हैं। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, मैं बचपन से अनाथ हूँ। मुझे पहाड़ पर गुरु के पास दवाई सीखने भेज दिया गया। मेरी क्या पहचान हो सकती है? अगर तुम सच जानना चाहते हो, तुम जा सकते हो। डुआन परिवार के डुआन दादाजी के पास। मैंने दादी से सुना है, वह तुम्हारे दादा के पुराने दोस्त थे। डुआन परिवार? अब बात सामने आ गई है। वुडे जाग गया है। ये वुशुआंग को जल्दी पता चल जाएगा अपनी असली पहचान। तब तक हम 4 परिवार सब मारे जाएंगे। दफनाने की जगह नहीं बचेगी। बॉस, आप निश्चिंत रहिए, आखिरी दिन है आज। मैं यकीनन ये वुशुआंग को कल का सूरज नहीं दिखने दूंगा। और जो कोई भी ये वुशुआंग की पहचान जानता है, उसे मार डालो। जी। यह तुम्हारा आखिरी मौका है। अगर फिर कोई गलती हुई, मैं तुम्हें गायब कर दूंगा। जी। डॉक्टर, ये आप आ गए। डॉक्टर, ये आपके इलाज की बदौलत अब मेरी तबीयत काफी बेहतर है। डुआन लाओ, मैं इस बार आया हूँ। एक काम से आपसे मदद मांगनी है। आप तो बहुत शालीनता से बोल रहे हैं। जो पूछना है पूछिए। डुआन लाओ, आपको मेरे वंश के बारे में पता होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ अपने वंश के बारे में। अचानक यह कैसे याद आया, यह सवाल पूछने का? क्योंकि कोई मेरे वंश की वजह से लगभग मर गया। मुझे बचपन में पहाड़ों पर भेज दिया गया था अपने गुरु के साथ चिकित्सा सीखने। मेरे गुरु ने मुझे केवल इतना बताया कि मेरे सभी रिश्तेदार मर गए हैं, लेकिन उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया क्यों।
मैं आज तक यह भी नहीं जानता कि मैं किस परिवार का हूँ। पता नहीं है। आपके गुरु ने आपको नहीं बताया तो उनकी कोई वजह होगी। मुझे किसी वजह से कोई मतलब नहीं। मैं केवल अपना वंश जानना चाहता हूँ। अगर डुआन लाओ को पता है तो कृपया मुझे बताएं। वक्त कितनी तेजी से बीतता है, यह देखते देखते 20 साल से ज्यादा हो गए। लगता है आपको सच में पता है। मुझे पता है, लेकिन मैं आपको नहीं बता सकता। क्यों? अरे तुम्हारे परिवार का मामला पूरे नैनचेंग शहर का, बल्कि पूरे नैनचेंग प्रांत का सालों पुराना रहस्य है। इसके पीछे एक बड़ी साजिश है। बात यह है कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता। आप मुझे क्यों नहीं बता सकते? मैं बस जानना चाहता हूँ अपने बारे में सच्चाई। आप मुझे क्यों नहीं बता सकते? बस पूछना बंद करो। तुम्हें कुछ नहीं पता, यही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है, वरना ये ला सकता है जान का खतरा। पापा इतना बढ़ा चढ़ाकर कह रहे हैं। डॉक्टर ये ने हमारी इतनी मदद की है, बहुत बड़ी मदद। बस उसका मूल जानने की बात है। अगर आपको पता है तो उन्हें बता दीजिए। तुम क्या जानो? अगर मैं ना बताऊं सब भला, अगर मैंने बता दिया तो किसी का भला नहीं। मिस्टर डुआन, मुझे डर नहीं है। मैं किसी चीज से नहीं डरता। मैं सिर्फ सच जानना चाहता हूँ। कृपया मुझे सच बताएं। तुम नहीं डरते, लेकिन मैं डरता हूँ। अगर मैंने सच बता दिया तो कल मेरी मौत हो जाएगी। क्या इसका संबंध 4 बड़े परिवारों से है? मेरे परिवार की मौत क्या 4 बड़े परिवारों ने की है? लगता है तुम्हें पता चल गया है डॉक्टर। ये मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, अब जो हुआ सो हुआ। इसे जाने दो, अपनी जिंदगी अच्छे से जियो। सच्चाई इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन मेरे लिए सच्चाई सच्चाई है। यह जान से भी ज्यादा कीमती है। क्या तुमने कभी सोचा है, तेरे गुरु ने 20 साल से ज्यादा दबा रखा और तुम्हें नहीं बताया? ये क्यों? वो तुम्हारी रक्षा करना चाहते थे, तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे। लेकिन बस डॉक्टर, ये आज के लिए इतना काफी है। ठीक है। डुआन जी, आप मेरी मदद नहीं कर रहे। मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा। मैं अभी पहाड़ पर जाता हूँ। मैं अपने गुरु से पूछकर साफ करूंगा। डॉक्टर, ये ऐसा करके तुम अपने गुरु को नुकसान पहुंचाओगे और खुद को भी। जब आप मेरी मदद नहीं कर रहे तो मेरे मामले में आप हस्तक्षेप न करें। डॉक्टर, ये जल्दबाजी मत करो। तुम उनका सामना नहीं कर सकते। डॉक्टर ये पिताजी, आपने डॉक्टर ये को नाराज कर दिया। तुम क्या जानती हो? नहीं चाहता कि वह मरने जाए। पिताजी उसने आपकी जान बचाई है। मैं जानता हूँ उसने मेरी जान बचाई, लेकिन अगर मैं उसे सच बताऊं तो मैं अकेला नहीं मरूंगा। हमारा पूरा डुआन परिवार बर्बाद हो जाएगा। हमारा डुआन परिवार दक्षिण शहर का सबसे अमीर है ना, और हमें किसी से डर लगता है। हमारा घर कुछ नहीं है। 4 बड़े परिवारों के सामने हम तो चींटी हैं। वे कभी भी हमें कुचल सकते हैं। तो क्या करें? हम कुछ नहीं करेंगे। ये वुशुआंग जब से हमारे घर में आया है तब से हमारा डुआन परिवार शांति से नहीं रहेगा। पूरे दक्षिण शहर में अशांति फैल जाएगी। गुरु वुशांग, मैं अब सारी दुनिया घूमूंगा। मुझे मत ढूंढो। तेरी जड़ों के बारे में ज्यादा मत पूछना। याद रखना, छोड़ने से ही शांति मिलती है। इस मतली थी। मैं कहता हूँ तुम लोग ये महापुरुष एक जगह बैठे हो, हिलते नहीं, पूरे दिन कुछ खाते पीते नहीं। अब तुम लोग मेडिकल पढ़ने वाले सब अब तो साधु बन गए हो। मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि तुम अभी भी काम के हो। तुम अच्छे से जियो। शायद मैं सोचूं तेरा शव सुरक्षित रखूं। गुरु, डुआन परिवार 4 बड़े परिवार। मेरा बैकग्राउंड इसमें जरूर छिपा है, एक बहुत बड़ा राज। मुझे जरूर पता लगाना है। अरे डॉक्टर, ये कुछ बड़ा हुआ है। क्या हुआ? मेरे पिताजी। डुआन साहब को क्या हुआ? उन्होंने छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। तुम क्या कह रही हो? तुम अभी हमारे घर से गए थे, 1 घंटा भी नहीं हुआ और उन्होंने छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। क्या उन्होंने कोई बात कही? उन्होंने बस इतना कहा कि अगर तुम अपना बैकग्राउंड खोजोगे तो डुआन परिवार में शांति नहीं रहेगी और नानचेंग शहर में भी शांति नहीं रहेगी। वह बहुत कुछ जानता था। उसने आत्महत्या की डुआन परिवार की रक्षा के लिए। तो इसका मतलब मेरे गुरु। तुम्हारे गुरु को क्या हुआ? अरे नहीं, मेरे गुरु को जरूर खतरा है। अरे बॉस, ये वुशुआंग के गुरु, मैंने उसे काबू कर लिया है। लेकिन डुआन परिवार के बुजुर्ग मेरे हाथ लगाने से पहले ही उन्होंने छलांग लगा दी। वह तो समझदार निकला। यह भी ठीक है। अब जो लोग ये वुशुआंग के जन्म का रहस्य जानते हैं, बस उसके गुरु बचे हैं, है ना? हाँ,
अब भी वह काम का है। चाहे जो भी तरीका अपनाओ, ये वुशुआंग को एक दिन के अंदर मरना होगा। उसे 20 साल पहले ही मर जाना चाहिए था। ठीक है, आप चिंता न करें, मेरे पास एक तरीका है। इस बार ये वुशुआंग जरूर मरेगा। सियाओ, 4 बड़े परिवारों के बारे में तुम कितना जानती हो? सुना है चारों परिवार बहुत रहस्यमय हैं। मैं बचपन में भी दादाजी से सुना था। कहा जाता है दक्षिण शहर में किसी ने उन्हें नहीं देखा। एक ही दिन में मेरे गुरु गायब हो गए, डुआन बुजुर्ग ने छलांग लगा ली। यह सब मेरे जन्म के रहस्य से जुड़ा है। अगर मेरी भविष्यवाणी सही है, कल या परसों कुछ जान बड़ा हो सकता है। यह बहुत डरावना है। उस रात जिसने हो यूए और उन दोनों को पीटा था, वह बिच्छू। अब तक कोई सुराग नहीं। तो क्या तुम खतरे में हो? खतरा? अगर मेरा जन्म रहस्य वाकई खतरा पैदा करता है चारों परिवारों के लिए, तो मैं जरूर खतरे में हूँ। तो क्या करें? खतरा हो तो अच्छा है, क्योंकि तभी वे अपनी असलियत दिखाएंगे। वे हमेशा रहस्यमय रहे हैं। कोई सुराग नहीं मिल रहा। मुझे बस उनका इंतजार करना है। जब वे मुझ पर हमला करें, तभी मैं उन्हें पकड़ पाऊंगा। तुम पागल हो गए हो? जब तक वे तुम्हें ढूंढ लेंगे, तब तुम खत्म हो जाओगे। कोई बात नहीं, मेरा अपना तरीका है और मेरे गुरु अभी गायब हो चुके हैं। मैं अपने गुरु को छोड़ नहीं सकता। तुम इन 2 दिनों में बाहर मत जाओ। मुझे डर है कि तुम भी खतरे में हो। लेकिन कोई लेकिन नहीं, मैंने फैसला कर लिया है। मैं तुम्हें एक और तोहफा देता हूँ। क्या तोहफा? यह वो चीज है जो मैं बचपन से रखता आया हूँ, जो मैं हमेशा पहनता आया हूँ। यह मेरे माता पिता ने मुझे दी थी। यह उनकी एकमात्र निशानी है। मैं यह तुम्हें सौंपता हूँ। यह कोई सामान्य पेंडेंट नहीं है। इसमें क्या खास है? मैंने इसमें लगाया है लोकेशन ट्रैकिंग फीचर। मुझे डर है कि तुम भी खतरे में हो। इसे पहन लो। मैं कभी भी तुम्हें ढूंढ सकता हूँ। बूढ़े, मैं तुझसे कहता हूँ, यह खाना खा ले, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। बोलता नहीं? ठीक है, तू बहुत बड़ा है। जब तक एक और को पकड़ कर लाऊं, एक साथ निपटाऊंगा। कौन? कुरियर। कुरियर कहाँ है? लाना भूल गया। तू कौन है? तू ही वो सियाओ है ना? तू क्या चाहता है? याद रख, आगे से कभी भी अजनबियों को दरवाजा मत खोलना। बचाओ! आ! नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर फिलहाल उपलब्ध नहीं है, कृपया प्रतीक्षा करें। अंदर जाओ। तुम कौन हो? तुम क्या करोगे? चुप रह। जवान, मैं तुमसे कहता हूँ, हथियार डाल दो और सीधे रास्ते पर आ जाओ, वरना तुम खुद तबाह हो जाओगे। बूढ़े, तुम्हारा स्तर तो बहुत ऊंचा है। तुम्हारा स्तर इतना ऊंचा है, फिर भी तुम मेरी पकड़ में आ गए। हम्फ। ये वुशांग का इतिहास तुम्हें अच्छे से पता है। क्या लगता है वह बच सकता है? उसे 20 साल पहले ही मर जाना चाहिए था। जब तक वह एक दिन भी जिंदा है, चारों परिवारों को नींद नहीं आती। मैं 4 कुलों के मुखिया से मिलना चाहता हूँ, ग्रैंड मास्टर से, हे त्यानबा। मुखिया तुमसे मिलेगा? क्या सोच रखा है? चुपचाप बैठा रहा। जब तक मैं ये वुशांग को ठिकाने लगा दूं, फिर तुम सबको संभाल लूंगा। अरे हाँ, क्या तुम जानते हो यह कौन है? यह ये वुशांग की मंगेतर है। लगा तुम अकेले बोर हो रहे हो, तो तुम्हारे साथ के लिए एक सुंदरी लाया हूँ। कमीने, अगर तुमने ये वुशांग को कुछ भी किया, वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। ए, 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 ए। चुपचाप बैठ, वरना मैं तुझे मार डालूंगा। हाँ 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 हाँ, क्या तुम्हें लगता है कि तुम ये वुशांग को हरा सकते हो? आप दोनों के होने पर मुझे लगता है मैं उसका प्रतिद्वंद्वी हूँ। उतना आसान नहीं है जितना तुम सोचते हो। हाँ हाँ, तुम लोग रुको, मैं अभी ये वुशुआंग से मिलने जा रहा हूँ। आज उसका खात्मा होगा। हम सियाओ से संपर्क हुआ। पूरी कंपनी में ढूंढा, नहीं मिली, फोन भी नहीं लग रहा। मेरा अंदाजा सही था, उसे किसी ने पकड़ लिया है। तो हम जल्दी पुलिस को सूचित करें। हाँ, तुम जल्दी पुलिस को सूचित करो। मैं सियाओ का लोकेशन चेक करता हूँ। तुम्हारे पास उसका लोकेशन है? मैंने उसमें ट्रैकर लगा दिया था। तुम जल्दी पुलिस को सूचित करो, देर मत करो। जी।
हेलो। ये वुशुआंग, तू ठीक है? हमारी मुलाकात का समय आ गया है। आखिरकार तूने मुझे फोन किया। हैरान हुआ? मेरी पत्नी और गुरु कहाँ हैं? तू निश्चिंत रह, वे अभी सुरक्षित हैं। तू क्या चाहता है? मैं क्या चाहता हूँ, तू मुझसे मिलने के बाद खुद ही पता चल जाएगा। मैं तुझे चेतावनी देता हूँ, अगर तूने मेरी पत्नी और गुरु के एक बाल को भी छुआ और गुरु के एक बाल को भी छुआ, मैं तुझे बहुत बुरी तरह मारूंगा। अब तू मुझे धमकाने की हैसियत रखता है। तुझसे कहाँ मिलूं? तेरे ऑफिस के सामने वाली बिल्डिंग, मैं छत पर हूँ। तू मेरे पास आ। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। याद रख, मैं तुझे केवल 20 मिनट का समय दे रहा हूँ। अगर 20 मिनट में तू नहीं पहुंचा तो इन दोनों को तू जीवन भर नहीं देख पाएगा। हेलो सेक्रेटरी ली, लोकेशन मिल गई। मैं तुम्हारे फोन पर भेज रहा हूँ, तुम लोग जल्दी वहां पहुंचो। क्या तुम हो? ये वुशुआंग, तुम फिर भी आ गए। मेरी पत्नी और गुरु कहाँ हैं? जल्दी मत करो ना, हमारा मामला अभी साफ नहीं हुआ। सीधे शर्तों पर बात करते हैं। जब तुम मुझे देख ही चुके हो, आज केवल 2 विकल्प हैं। या तो तुम मरो या मैं मरूं, लेकिन अगर मैं मरता हूं तो तेरे गुरु और पत्नी को भी मरना होगा। मुझे पहले अपनी पत्नी और गुरु से मिलना है। तेरे पास मुझसे मोलभाव करने का कोई अधिकार नहीं है। अब हमारी बातचीत और वीडियो कोई देख रहा है। अगर मुझे आज थोड़ी सी भी चोट लगी या तुम नहीं मरे, तेरी पत्नी और गुरु वैसे भी नहीं बचेंगे। मेरी असल पहचान क्या है? मैं तुम्हें सिर्फ इतना बता सकता हूँ, तेरा अस्तित्व कई कुलीनों के हितों को प्रभावित करता है। क्या ये 4 बड़े खानदान हैं? क्या 4 बड़े खानदानों ने किया हमारे परिवार का कत्लेआम? क्या मैं अकेला बचा हूँ? लगता है ये बातें तुम मरते दम तक कभी नहीं जान पाओगे। मुझे पहले अपनी पत्नी और गुरु से मिलना है। नामुमकिन है? अगर तू चुपचाप मेरी बात माने, मैं वादा करता हूँ कि वो दोनों सुरक्षित रहेंगे, बिल्कुल सही सलामत वापस आ जाएंगे। मुझे बस चाहिए तेरी जान। तू कैसे चाहता है कि मैं मानूं? बहुत आसान है, यहाँ से कूद जा। क्या तुझे डर नहीं कि मैं तुझे मार डालूंगा? हिम्मत है तुझ में? अगर मेरे बाल को भी ऐंठा तो दोनों तुरंत मर जाएंगे। या तो तू मुझे मार डाल या फिर यहाँ से कूद जा। तेरे पास कोई और चारा नहीं। 4 परिवारों ने तुझे कितने दिए कि तू उनके लिए इस तरह जान दे रहा है? बेकार की बातें बंद कर। तेरे पास अब सिर्फ 2 मिनट हैं। 2 मिनट खत्म होते ही वो दोनों जान से जाएंगे। डर है कि अगर मैं कूद गया तो भी तू उन्हें नहीं छोड़ेगा। यह तेरी चिंता का विषय नहीं है, लेकिन अगर 2 मिनट में नहीं कूदा तो वो दोनों सिर्फ 2 मिनट और जी पाएंगे। दुआन शिव के पास जा, उससे 100 करोड़ ले, उन दोनों की जान खरीद लेना। अब 1 मिनट बचा है। हे बॉस, ये वुशुआंग खत्म हो गया। फिकर मत करो। तुमने अच्छा किया। कैसे खत्म किया? कोई सबूत तो नहीं छोड़ा? बॉस, आप फिक्र न करें, वह खुद कूद गया, हम पर शक नहीं होगा। ठीक है, तुम्हें चेक करना होगा। क्या वह सच में मर गया? तब मुझे भरोसा होगा। चिंता मत करो, इतनी ऊंचाई से कूदा, सीमेंट के फर्श पर गिरा, भले ही वह स्टील का शरीर होता फिर भी नहीं बचता। ठीक है, तुम भी जल्दी हट जाओ, जगह साफ करो। उसके गुरु और बीवी का क्या? जब वे बेकार हैं तो उन्हें भी नहीं छोड़ना। ठीक है, समझ गया। ये वुशुआंग, तुम्हारा पूरा परिवार जमीन के नीचे मिल गया। ये वुशुआंग, तुम कैसे? हैरान हो गए ना? यह नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। मैंने साफ देखा तुम ऊपर से गिरे थे। कैसे हो सकता है कि तुम्हें कुछ न हुआ? तो तुम्हें लगता है जो अब तुम्हारे सामने खड़ा है यह भूत है? जरूर भूत है। कोई भी नहीं 18वीं मंजिल से कूदकर सुरक्षित बच सकता है। तुमने मुझे कूदते देखा था, लेकिन मैं बस अगली मंजिल पर कूदा था, और जो जमीन पर पड़ा था तुमने देखा, वह इंसान भी मैं नहीं था। तुम जो कुछ भी करना चाहते थे मैंने पहले ही अंदाजा लगा लिया था और पहले से तैयारी कर ली थी। तो तुम मुझसे कैसे टकराओगे? अरे ली,
उसने मुझे छत पर बुलाया था, बस मुझे कूदने के लिए मजबूर करना चाहता था। तुम्हें बस इतना करना था कि जब मैं तुम्हें मैसेज भेजूं एक आदमी को जमीन पर लिटा देना, उसे धोखा दे सकते थे। जब मैं कूदा, मेरी अपनी तरकीब थी। यह कैसे हो सकता है? मेरे ये वुशुआंग के शब्दकोश में असंभव शब्द ही नहीं है। यह तो असंभव है। यह मेरा गुप्त कमरा है। आप यहाँ कैसे आ गए? यह जगह कोई नहीं जानता। बहुत आसान है, मुझे बस अपनी पत्नी पर एक लोकेटर लगा देना था। यह सब आपकी योजना थी? तू ही बता। आह, अरे खैर, आज मैं आपके हाथों में हूँ। मार डालो, आपकी मर्जी। क्या तू समझता है मैं तेरी तरह बेकाबू हूँ? अरे, तो आप क्या करेंगे? आप मुझसे बात निकलवाना चाहते हैं? मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एक शब्द भी नहीं बोलूंगा अपने मालिक के बारे में। एक शब्द भी नहीं बताऊंगा। अरे, तू इतना वफादार है, अपने मालिक के प्रति भी समर्पित है। अच्छा, मैं तुझे जाने देता हूँ। आप कह रहे हैं मुझे छोड़ देंगे? हाँ, जाकर अपने मालिक से कहना वह घर पर मेरा इंतजार करे। जब तक मैं सब साफ न कर लूं, हम पुराने और नए हिसाब एक साथ चुकाएंगे। अच्छा, मैं आपको एक सलाह देता हूँ। बेहतर होगा कि आप अपने परिवार के साथ कहीं छुप जाएं। हो, भले ही आज मैं आपको मार न सकूं, आप कल तक नहीं बच पाएंगे। हाँ हाँ हाँ, तू क्या है? मुझे काम करना तू सिखाएगा? दफा हो जा। माफ कीजिए बॉस, मुझसे चूक हो गई। मैंने उस लड़के को ठीक से देखा था, छत से कूदते हुए। पता नहीं था कि वह इतना चालाक है। तो इसका मतलब, क्या ये वुशुआंग अभी भी सुरक्षित है? माफ कीजिए बॉस, मुझे एक और मौका दीजिए। इस बार मैं जरूर उसे खत्म कर दूंगा। मैंने तुझे कितनी बार मौका दिया है? हाँ, मुझे सिर्फ एक मौका चाहिए। इस बार मैं ये वुशुआंग को खत्म कर दूंगा। उसका गुरु भी उसे बचाकर ले गया, है ना? माफ कीजिए बॉस, मुझसे चूक हो गई। तो क्या तू जानता है कि उसका गुरु कितना कुछ जानता है? माफ कीजिए बॉस। तू खड़ा हो। मैं नहीं खड़ा होऊंगा। प्लीज, आप इतने सालों की नौकरी पर मुझे माफ कर दो। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैं फिर से कहता हूँ, खड़ा हो। तू बेकार है, इतना छोटा काम भी नहीं कर सकता। तू जानता है ये वुशुआंग का गुरु अगर उसे बता दिया पूरी सच्चाई तो कितना गंभीर परिणाम होगा। बॉस, माफ करें। यह काफी है। हमारे पूरे 4 कबीले के विनाश के लिए तू निकम्मा है। मेरा बड़ा काम बिगाड़ दिया। बॉस, मुझे एक और मौका गलती सुधारने का। तू मेरे साथ कितने सालों से है? 15 साल। तो इन 15 सालों में क्या तूने कभी मेरा चेहरा देखा है? नहीं देखा बॉस। तू जानता है क्यों नहीं देख पाया? नहीं जानता। इन सालों में मैं छिपा रहा। 4 कबीलों के पीछे कोई नहीं जानता मेरा चेहरा, ताकि मैं सुरक्षित रहूं। और तेरी गलती के कारण ये वुशुआंग अभी ही मुझे बेनकाब कर देगा। बता, क्या तू मौत के काबिल है? बॉस, मुझे एक और मौका दीजिए। मौका हमेशा नहीं मिलता। चिंता मत करो बॉस, इस बार अगर ये वुशुआंग को खत्म नहीं किया तो खुद को खत्म कर दूंगा। अच्छा, ये तूने ही कहा था। मैं तुझे एक और मौका दे रहा हूँ। अगर आज तूने ये वुशुआंग को खत्म नहीं किया तो तू खुद को खत्म कर ले। हाँ बॉस। चल निकल, यहाँ आ। बॉस, शिज़ी ये वुशुआंग का मुकाबला नहीं कर सकता। इंतजाम करो और कुछ लोगों को ढूंढो। मैं खुद जाऊंगा। यह बहुत बड़ी बात है। सिर्फ कामयाबी चाहिए ना, कामयाबी की कोई गुंजाइश नहीं। हाँ बॉस। और एक बात, एक मौका ढूंढो और शिज़ी को खत्म कर दो। गुरुजी, अब सभी राज आप मुझे बता सकते हैं। अच्छा चलो, यह राज मैंने 20 साल छुपाया। सोचा था कब्र में ले जाऊंगा। अब लगता है अगर नहीं बताया तो मुझे भी चैन नहीं मिलेगा। अपने प्रतीज में आपने पहले मुझे नहीं बताया, यह मेरी रक्षा के लिए था। हाँ बिल्कुल। 4 बड़े परिवारों को नहीं पता था कि तुम जीवित हो। वे भी हाल ही में जान पाए, इसलिए तुम पर जानलेवा हमला किया। तो मेरी असली पहचान क्या है? 20 साल पहले की बात शुरू करते हैं। 4 बड़े परिवारों का हेतियानवा नानचेंग शहर में गलत काम कर रहा था। भूमिगत गंदा कारोबार चला रहा था। उसका कारोबार बढ़ता ही जा रहा था। आप कहा था 20 साल पहले परिवारों का हेतियानवा। इसकी बात में आप कहा था, बात कहा था कि अलग है, बात कहा था कि अलग कहा, आप कहा था कि अलग कहा। इससे बहुत से ईमानदार व्यापारी परेशान हो गए और आपके दादाजी ये ग्रुप के मुखिया नानचेंग शहर में उस समय सबसे बड़ी कंपनी थी और सबसे प्रतिष्ठित परिवार थे। केवल आपके दादाजी हेतियानवा को रोक सकते थे। उन्होंने कई कंपनियों को एकजुट किया, उसे खत्म करने का सोचा।
देश। फिर क्या हुआ? फिर हे तियानबा अपने विनाश से बचने के लिए एक भयानक कांड किया, पूरे परिवार का कत्ल। मतलब हमारा ये परिवार? हाँ, उसने आग लगा दी, पूरे ये परिवार को जला दिया। मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर आपको उस आग से बचाया, बाकी ये परिवार के लोग कोई नहीं बचा। यह हे तियानबा, इतना बड़ा जुर्म करने के बाद क्या कोई सजा नहीं मिली? हाय, सबूत नहीं थे। यह तियानबा बहुत सावधान रहता है, बहुत होशियार। आज तक कोई उसका चेहरा नहीं जानता। अब केवल आप में ही क्षमता है चारों परिवारों से मुकाबला करने की, इसलिए वे कोशिश कर रहे हैं आपको खत्म करने की, और जो कुछ जानते हैं उन्हें भी मारने की। मुझ में क्या क्षमता है? जरूर, तुम ये परिवार के इकलौते बेटे हो, यही काफी है। क्यों काफी है? तुम्हारे दादाजी ने उस समय 4 बड़े परिवारों के सबूत इकट्ठा किए, सारे अपराध के सबूत तैयारी कर रहे थे। संबंधित विभाग को सौंपने के लिए उनके हाथों पूरे परिवार का कत्ल कर दिया गया। सबले खाली है, सबूत भी नष्ट कर दिए गए, और यह सबूत की एक और प्रति है, स्विस बैंक में रखी हुई है, और सबूत लेने का एकमात्र पासवर्ड DNA परीक्षण के माध्यम से है। ये परिवार के वंशज के लिए। यानी जैसे ही मुझे यह सबूत मिल जाएगा, चारों परिवारों का खात्मा हो जाएगा। हाँ, सही कहा। तो आपने पहले मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने कहा था तुम्हारी सुरक्षा के लिए सिर्फ मैं ही नहीं जानता था इस बैकअप के बारे में। अब मुझे लगता है मैं गलत था, मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। हे तियानबा आखिर कैसा आदमी है? यह आदमी छिपने में माहिर है, बेरहम और खूंखार है। उसका असली चेहरा किसी ने नहीं देखा। ऐसा लगता है हम सब ने उसका असली चेहरा देखा है। BG। क्या मतलब? उसकी 2 पहचान है। एक तो 4 बड़े परिवारों का सरदार है तियानबा, और दूसरी है हमारे नानचेंग शहर का एक बड़ा उद्यमी। वह असल में कौन है हम में से कोई नहीं जानता। जब तुम दादा के छोड़े हुए सबूत ले लोगे तब सब कुछ साफ हो जाएगा। ठीक है, मुझे पता है। मैं अभी सबूत लेने जा रहा हूँ। मैं इस हे तियानबा को जरूर पकड़ूंगा। हेलो मिस दुआन। हेलो डॉक्टर, ये मुसीबत हो गई। क्या हुआ? मेरे भाई को अचानक एक अजीब बीमारी हो गई। कृपया आप आकर इलाज करें। डॉक्टर, ये क्या गंभीर है? बहुत गंभीर है, अब तो बेहोश है। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। सबूत लेने का काम पहले रुको। क्या कुछ गड़बड़ है? तुम अभी सबूत लेने जा ही रहे थे और अब यह सब हो गया। इन दोनों में कोई संबंध नहीं है। मरीज देखना ज्यादा जरूरी है। अरे, मरीज देखने मैं खुद जाऊंगा, तुम अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना। गुरुजी, आप बेवजह चिंता कर रहे हैं। बस एक मरीज देखने, इसमें क्या खतरा हो सकता है? और अगर सच में खतरा होता तो मैं आपको नहीं जाने देता। तुम लोग यहाँ मेरा इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। जब मैं वापस आऊँ तब हम सबूत लेने चलेंगे। डॉक्टर, ये आपको मेरे भाई को बचाना होगा। वह अचानक बेहोश हो गया। घर में 7-8 प्राइवेट डॉक्टर हैं, सब हाथ खड़े कर चुके हैं। आज मास्टर जी किसी से मिले थे? वह आज बाहर गए थे, वापस आए और फिर जल्दी ही बेहोश हो गए। मास्टर जी की जीवन शक्ति बहुत कमजोर है। तो क्या करें? डॉक्टर, ये आपको मेरे भाई को बचाना होगा। कल मेरा भाई बिल्कुल ठीक था, आज अचानक ऐसा कैसे हो गया? मेरे भाई को क्या बीमारी है? मास्टर जी को बीमारी नहीं है, उन्हें किसी ने जहर दिया है। जहर? फिर से जहर? इस बार का जहर पिछली बार जो दुआन हुई ने आपके पिता को दिया था उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है और आसानी से पकड़ में नहीं आता। सामान्य डॉक्टर पता ही नहीं लगा पाएंगे यह जहर है। तो क्या इलाज संभव है? हाँ, संभव है। अभी मैं उनके शरीर से जहर निकालता हूँ। अच्छा, तो फिर जल्दी से सुई लगाइए। भैया, तुम झाग गए? ये बहुत बहुत शुक्रिया। भैया, ये मेरे भैया, क्या वह कुछ कहना चाह रहे हैं? वह कैसे? मास्टर दुआन को यह जहर बहुत तेज है, इसने उनके गले को नुकसान पहुंचाया है। थोड़े समय में वह बोल नहीं पाएंगे, धीरे धीरे ठीक होंगे। जहर देने वाला बहुत बुरा है। जहर देने वाला निश्चित रूप से मास्टर दुआन के करीबी लोगों में से है। ऐसा क्यों? मास्टर दुआन को जो जहर लगा है वह धीमा जहर है, गैस के जरिए धीरे धीरे शरीर में पहुंचा है। कम से कम 3 बार जहर देना पड़ा और यह व्यक्ति निश्चित रूप से मास्टर दुआन के साथ लंबे समय तक संपर्क में रहा है। इसलिए मेरा निष्कर्ष है, जहर देने वाला निश्चित रूप से मास्टर दुआन के नजदीकी और जान पहचान वाला है। लेकिन जब से मेरे पिताजी गुजरे, मेरे भैया के पास कोई नजदीकी नहीं रहा, कोई नजदीकी नहीं। क्या आपके पिताजी ने कूदकर आत्महत्या की? हाँ, जब लाश मिली। चेहरा पूरी तरह विकृत था। ये लगता है मेरे भैया फिर भी कुछ कहना चाहते हैं। वह निश्चित रूप से जानते हैं जहर देने वाला कौन है। जल्दी से कागज और कलम ले आओ, उन्हें लिखने दो। ठीक है।
बॉस, आपके निर्देशों के अनुसार सब कुछ तैयार है। ये वुशुआंग जाल में फंस गया है। अब वह डुआन परिवार में है। अच्छा, तो अब हम चलते हैं डुआन परिवार, और अच्छे लड़ाके तैयार करो। इस बार अगर फिर से ये वुशुआंग भाग गया, हम सब खत्म हो जाएंगे। जी, मैं गाड़ी तैयार करता हूँ। आर। कोई मुझसे नहीं जीत सकता। तुम्हारे दादा भी नहीं कर पाए, और तुम तो बिल्कुल नहीं। भैया, तुम अब बोल नहीं सकते। तुम्हें पता होना चाहिए किसने जहर दिया। तुम उसका नाम लिख दो, सिर्फ नाम लिखो। भैया, तुमने पापा लिखा, इसका मतलब क्या है? उसने पापा लिखा है। क्या इसका मतलब यह है कि जहर देने वाला तुम्हारे पिता हैं? ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर, ये आप बकवास मत करो। मेरे पिताजी ने कूदकर आत्महत्या कर ली। मैंने लाश भी देख ली। वह कैसे हो सकते हैं? और अगर वह सच में मेरे पिता ही हैं, जीवित हैं, तो वह अपने ही बेटे को क्यों जहर देंगे? तुमने अभी कहा तुम्हारे पिता ने कूदकर आत्महत्या की और चेहरा बुरी तरह बिगड़ गया था। तुम कैसे पक्का कह सकती हो कि वह शख्स तुम्हारे पिता ही थे? कपड़े मेरे पिता के थे और बनावट और पहनी हुई चीजें सब उन्हीं की थीं। कपड़े तुम्हारे पिता के थे तो इससे यह पक्का हो जाता है कि वह शख्स तुम्हारे पिता थे। कोई जांच कराई थी? नहीं, वैसा नहीं किया। तो आपका मतलब है? तुम्हारा भाई झूठ नहीं बोल सकता, यानी तुम्हारे पिता बिल्कुल मरे नहीं हैं। नहीं हो सकता, यह असंभव है। मास्टर डुआन, अगर सच में जहर तुम्हारे पिता ने ही दिया है तो तुम सिर्फ सिर हिला दो। भैया, नहीं, मुझे विश्वास नहीं होता। भले ही वह जीवित हो, वह क्यों मेरे भाई को जहर देंगे? यह जहर जो तुम्हारे पिता ने दिया है, आम डॉक्टर ठीक नहीं कर सकते। तुम्हारा इलाज करने के लिए सिर्फ मुझे फोन करना पड़ेगा। बुरा हुआ, यह मुझे निशाना बनाकर है। इसका क्या मतलब है? अगर मैं गलत नहीं हूँ, तुम्हारे पिता 4 बड़े परिवारों के सरदार हैं। हे तियानबा। नामुमकिन है। डॉक्टर, ये आप क्या बकवास कर रहे हैं? तुम सब मेरी बात सुनो, अभी जल्दी से यहाँ से चले जाओ। यहाँ खतरा है। यह मेरा घर है। खतरा? दरवाजे के बाहर दर्जनों गार्ड हैं। खतरा कैसा? अगर मेरी बात मानो तो जल्दी चले जाओ। मैं तो तुम्हारे पिता ने ही बहलाकर धोखा देकर यहाँ बुलवाया है। अरे अरे डॉक्टर, ये तुम कौन हो? कैसे आए? यह तुम्हारे पिता हैं, दुआन बुजुर्ग, और 4 बड़े परिवारों के प्रमुख भी हैं। हे तियानबा। श्री, ये सचमुच आम इंसान नहीं है। इतनी जल्दी समझ लिया। हा 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 हा। अरे पापा, सच में आप ही हैं? हाँ शियू, मैं तुम्हारा पिता हूँ। तुमने गलत नहीं देखा। तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने सच में मुझे धोखा दिया। तुम सच में 4 कुलों में सबसे बड़े हो। बदकार है तियानबा। मेरे अपने विचार हैं। तो तुम मेरे भाई को जहर क्यों दिया? बाघ भी अपने बच्चे को नहीं खाता। बिना जहर के आदमी नहीं बनता। क्या तुम जानते हो ये वुशुआंग कौन है? हाँ, मैं उसे यहाँ लाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। अगर आज उसे यहाँ नहीं लाता, वो सारे दस्तावेज ले जाएगा। हम सब खत्म हो जाएंगे। मुझे परवाह नहीं वो कौन है, लेकिन तुमने क्यों मेरे भाई पर हाथ उठाया? मुझे ये वुशुआंग के हुनर पर भरोसा है। तेरा भाई अब ठीक तो है ना? तुम बहुत डरावने हो, बहुत डरावने। बस करो, तुझे मुझे सिखाने का हक नहीं। आज मैं उसे चाहता हूँ ये वुशुआंग से हिसाब करने। अच्छा, मैं भी तुमसे हिसाब करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें दुआन बूढ़ा बुलाऊं या हे तियानबा? जैसे तुम्हारी मर्जी, जब मौत के दरवाजे पर हो, जो चाहो बुलाओ। हाँ 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 हाँ। तो तुम्हें लगता है आज मैं मौत के दरवाजे पर पहुँचूंगा, या तुम पहुँचोगे? सच में ये परिवार के वंशज हो। तेरे दादा ने इसी अंदाज में मुझसे बात की थी, लेकिन वो तो बहुत पहले मर चुका है। 20 साल हो गए। हा 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 हा। क्यों? एक परिवार के दर्जनों लोग तुमने ऐसे बेरहमी से मार डाला। यह सब मेरी गलती नहीं है, गलती तेरे दादा की है। उसने मेरी केक में हाथ क्यों डाला? क्या मैं उसे छोड़ सकता था? बस अफसोस है कि तू बच गया। जाल से निकली मछली की तरह इन दिनों में डर के मारे जी रहा था। तेरे जैसे लोग जल्दी नरक में जाने चाहिए। हा 10 बार अफसोस है तेरे दादा गए नरक में, मैं नहीं। जो कुछ भी मेरे पहाड़ छोड़ने के बाद हुआ, वह सब तूने जानबूझकर रचा था, है ना? मुझे बस यह नहीं पता था कि तू इतना मुश्किल है। बस थोड़ा सा तो मैं तेरे हाथों मर जाता, और अब मुझे मजबूर कर रहा है तुझे इस तरह खत्म करने के लिए। क्या तुझे लगता है कि आज तू बच पाएगा? नौजवान, यह मत सोच कि थोड़ी सी ताकत से तू कुछ बन गया है। उस जमाने में मैं तेरे दादा से टकराया था, अब तुझसे भी टकराऊंगा।
आज तू यहाँ से जिंदा नहीं निकलेगा। पापा, मुझे नहीं पता तुम कौन हो और न ही ये कि क्या हुआ डॉक्टर। ये ने तुम्हारी जान बचाई थी। तुम उन्हें परेशान नहीं कर सकते। तुझे क्या पता, जा बस अपनी आंखें खराब मत कर। डॉक्टर, ये अच्छे इंसान हैं। तुम उनके साथ ऐसा मत करो। बस तुझे क्या पता अच्छा क्या है और बुरा क्या। मेरी नजर में सिर्फ फायदा है। निकल। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम आज डॉक्टर ये पर हाथ उठाओगे तो मैं तुम्हारे सामने खुद को मार डालूंगी। तू मुझे धमकाने की हिम्मत कर रही है। तू टकरा के दिखा। तू टकरा के दिखा। अभी तक किसी ने मुझे धमकाने की हिम्मत नहीं की। मैं बस करो मिस दुआन, आपकी मेहरबानी का शुक्रिया, लेकिन वह आज मुझे छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। तू अब भी अकड़ रहा है। मैं देखूंगा तू कब तक अकड़ सकेगा। जब मैं आज मरने ही वाला हूँ तो तुम भी कबूल कर सकते हो। मैं क्या कबूल करूं? मैंने जितने भी बुरे काम किए हैं, 1000 तो नहीं तो 900 तो हैं। तेरा ये खानदान, मैंने ही एक ही आग में तुम्हारे पूरे खानदान को जला दिया था। क्या तू मुझे मारना चाहता है क्या? मेरे पास 100 से ज्यादा लोग हैं बाहर से। इस जगह को चारों ओर से घेर लिया है। तू किससे मारेगा? अरे, समय लगभग हो गया होगा, है ना? क्या लगभग हो गया? मैं तुझसे बकवास नहीं करना चाहता। तू ये खानदान में पैदा हुआ तो तू मेरा दुश्मन है। तुम्हें कैसे लगता है कि तुम आज मुझे जरूर हरा दोगे? मैं जानता हूं तू बहुत तगड़ा है, लेकिन मैं आज जो बॉडीगार्ड लाया हूं तेरे से 10 गुना ताकतवर है। तुम सब जल्दी जाओ और उसे पकड़ लो। 4-3। ये वुशांग, मर जाओ तू। डुआन लाओटो, यह तो तुमसे सीखा है जहर देने का तरीका। तुम हवा में जहर दे सकते हो, मैं भी हवा में जहर दे सकता हूँ। तुमने अपने बेटे को कैसे जहर दिया, मैंने भी तुम्हें वैसे ही जहर दिया। अब तुम्हें लगता है क्या मैं तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी हूँ? मैं तुम्हें बताता हूँ। मैंने पुलिस को बुला लिया है। अब मेरे दादा के सबूत अब महत्वपूर्ण नहीं है। तुमने अभी जो बातें की उनकी रिकॉर्डिंग मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तू मर चुका है शिव। शिव, जल्दी बाहर जाकर लोगों को बुला। बाहर मेरे ही लोग हैं। इसे खत्म करो, जल्दी जाओ। मैं अब समझ गई हूँ तुमने सच में बहुत बुरे काम किए हैं। जब पुलिस आएगी तुम खुद पुलिस को समझाओ। पुलिस आने पर बहुत देर हो जाएगी। शिव, मैं तेरा पापा हूँ। तुझे पता है तू मेरा पिता है? तू लायक नहीं है। डॉक्टर, ये मेरे पापा को क्या हुआ? असल में जब मैं बाहर आया तब मैंने हवा में जहर फैला दिया था, लेकिन मैंने पहले ही हम दोनों पर एंटीडोट स्प्रे कर लिया था। उनकी जान को कोई खतरा नहीं है। वे कानून की सजा का इंतजार करेंगे। वुशवांग, इतनी देर क्यों लगी? तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। मैंने हे तियानबा से मुलाकात की। क्या तुम मुझसे कैसे मिल सकते हो? हाय, डुआन परिवार के मास्टर। डुआन की बीमारी 4 बड़े परिवारों का सेटअप था। मकसद बस मुझे वहां बुलाने के लिए मुझे मारने की कोशिश। हे तियानबा भी आ गया। तुम हेतियानबा के चंगुल से बच निकले? सिर्फ बचना नहीं, मैंने बस थोड़ा सा, एक छोटा सा, छोटी सी चाल सबको एक साथ पकड़वा दिया। सबूत साफ है, संबंधित विभाग उन्हें ले गया। बहुत अच्छा हुआ। तो तुम्हें चोट तो नहीं लगी? मुझे क्या चोट लगेगी? अरे, क्या तुम जानते हो हे तियानबा कौन है? कौन है? आप उन्हें जानते हैं। आपके पुराने दोस्त हैं, डुआन परिवार। डुआन जी। कैसे हो सकता है? वह पहले नहीं था, कूदकर मर चुका था। यही तो है कि वह चालाक है। यह मामला कॉम्प्लेक्स है, बाद में बताऊंगा। तो क्या हम अभी भी सबूत लेने जाएं? हाँ, जरूर जाना है। मुझे देखना है दादाजी ने आखिर क्या छोड़ा है। वह क्या है? ये वुशवांग, यह वही है जो तुम लाए हो, तुम्हारे दादाजी का सबूत? हाँ, यही है। इसमें तो कुछ भी नहीं है। मुझे भी नहीं पता, शायद कुछ भी नहीं है। सबूत का बैकअप। यह सिर्फ वह 4 परिवारों को दबाना चाहता था। बस एक बहाना है। बस एक सफेद कागज। 4 परिवारों को 20 सालों से एक भी चैन की नींद नहीं आई। आखिरकार बर्बाद हो गए। हम्फ, आप। अब सोचता हूं तो सच में थोड़ा हास्यास्पद है। हाँ, लेकिन कोई बात नहीं। अब उनके पास अपराध के पुख्ता सबूत हैं। 4 परिवार एक भी नहीं बचेगा। उन्हें जरूर मिलेगी कानून की सख्त सजा। अच्छा है, यह भी तुम्हारा बदला हुआ माना जाएगा। अरे हाँ, वैसे तुम और सियाओ कब शादी कर रहे हो? आदि को ईद? अगले महीने की शुरुआत में गुरुजी। तब आपको जरूर आना है मेरी शादी में गवाह बनने। जरूर।
कल शादी है। उत्साहित हो? तुम्हें क्या लगता है? चाहे भविष्य में कुछ भी हो, मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा। मैं जीवन भर तुमसे प्यार करूंगा। मैं तुम्हें बनाऊंगा सबसे खुश औरत। हेलो गुरुजी। मुझे एक चीज पता चली है। क्या चीज? मैंने तुम्हारे दादा की एक पुरानी चीज पाई। मुझे दी गई एक किताब। आज इस गुड़ी पाई करने एक अनजानी जगह पर एक पंक्ति लिखी थी। क्या लिखा था? उसने कहा, अगर कई सालों बाद तुम लोग स्विस बैंक में मिलने वाला सबूत एक सफेद कागज हो, तो इसका मतलब है तुमने जो देखा जरूरी नहीं कि पूरी सच्चाई हो। क्या? अगर ऐसा है तो 4 परिवार जरूरी नहीं कि अंतिम सच्चाई हो। गुरुजी, आप रुकिए, हम अभी आ रहे हैं। चलो।